ये वीडियो स्पेशल ऑफर सिर्फ स्टार्टिंग के 500 स्टूडेंट्स के लिए ही है। क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर फ्रेंड्स आपको स्पेशल डिस्काउंट पर ये कोर्स अवेलेबल कराया जाएगा। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में जो लिंक दी गई है उस लिंक पर क्लिक करें और इस स्पेशल ऑफर का फायदा उठाएं। नमस्ते जय हिंद साथियों, मैं प्रशांत शुक्ला आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। कैसे हो साथियों? आई होप सभी शानदार होंगे, सभी बेहतरीन होंगे, सभी लाजवाब होंगे, सभी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्त, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट का इंस्टॉलमेंट। कल की क्लास में पढ़ा था कंपाउंड इंटरेस्ट का इंस्टॉलमेंट। जैसे कि एसआईसीआई अपना कंप्लीट पढ़ चुके हैं। मैंने कहा अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट समझ में आ गई होगी तो एसआई की इंस्टॉलमेंट सिखाने में थोड़ी सी आसानी होती है। इसीलिए मैंने सबसे लास्ट में आपको सिंपल इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट समझाने का प्रयास किया। ठीक है, तो आज की क्लास में पूरा कंप्लीट पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट। बात करें तो बहुत रेयरली इससे क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन 2022 के अगर एसएससी सीजीएल के प्री एग्जाम की बात करें तो हर बार क्वेश्चन इससे बना है, एसआई की इंस्टॉलमेंट से। सीजीएल 2022 प्रीलिम्स में हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन देखने को मिला है। इसके पहले बहुत कम क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट से आते हैं और स्टूडेंट को जो टफ लगती है इंस्टॉलमेंट, वो सिंपल इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट टफ लगती है। मैक्सिमम लोगों से बनती तक नहीं है इंस्टॉलमेंट। तो आज का इसका हम पूरा कंप्लीट कंसेप्ट जानेंगे, पूरी सारी बातें इसके बारे में जान लेंगे। आज के बाद आपको सिंपल इंटरेस्ट के इंस्टॉलमेंट में जरा से भी डाउट नहीं बचेगा। ठीक है दोस्त, तो चलो अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सारी चीजें मैंने आपको बता दी है भाई। सारी चीज हट क्यों नहीं रहा यार? तो एक बार आप लोग बताना अपनी ऑडियो और वीडियो क्या सही है, सारी बातें अपनी प्रॉपर हैं, एक बार सभी लोग बता देना। हट जा भाई। तो इससे पहले हम आपको एक एग्जांपल सेट करेंगे, उस एग्जांपल से मैं आपको पूरी प्रॉपर बातें समझाएंगे। देखो एग्जांपल क्या है अपने पास, कोई एक प्रिंसिपल है। क्या हो रहा है आज इस पे? रुक जाओ, थोड़ी देर बात चलने वाला है। जैसे कि मैंने माना अपने पास कोई प्रिंसिपल है। क्या हो रहा है इससे? चल क्यों नहीं रहा इधर? इधर क्या हो गया? चलो देखो, अपने पास कोई प्रिंसिपल मान लेते हैं। अपने पास प्रिंसिपल है 23,000 रुपए का। एक एग्जाम्पल ले रहे हैं आपके लिए। एक प्रिंसिपल है अपने पास 23,000 रुपए का, और इसका जो आपको देना है इंस्टॉलमेंट, वो कितने सालों में देना है? 4 इंस्टॉलमेंट में देना है, यानी कि 4 सालों में आपको इसके ब्याज इसको पूरा चुकता करना है। तो 4 सालों में देना है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो इन्होंने कह दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है? 10% की। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। तो आपसे कहा इंस्टॉलमेंट बताओ सबसे पहले क्या होगा। कितने प्रकार के इससे क्वेश्चन बनते हैं तो वो बात भी जान लेते हैं। एक टाइप आपसे पूछेगा कि इंस्टॉलमेंट बताओ क्या होगा। जब इंस्टॉलमेंट दे देगा तो आपसे कहेगा रेट बताओ क्या होगा। यानी टाइप ऑफ क्वेश्चन सिर्फ दो बनते हैं, या तो आपसे कहेगा इंस्टॉलमेंट बताओ, प्रत्येक इंस्टॉलमेंट कितनी है, और आपसे कहेगा कि बताओ रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। ये दो टाइप के क्वेश्चन यहां से आपके सामने निकल के आते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ लेगा, यानी ब्याज की दर क्या होगी, ये आपसे पूछ लेता है। तो सबसे पहले इसके बेसिक टर्म्स एंड कंडीशन जान लेते हैं क्या होती है। आपको एसआई में पता हो गया होगा कि प्रिंसिपल होता है और रेट होता है और क्या होता है? टाइम होता है। बात क्लियर सी हो गई इतनी? बोलोगे बिल्कुल, इतनी सी बात अपने पास क्लियर है। अब यहाँ पे जो होती है दो बातें होती हैं। एक होती है उधार राशि होती है। क्या होती है? उधार राशि। उधारी राशि का मतलब क्या होता है? जो बोरोव्ड मनी होता है। बोरोव्ड मनी यानी कि जो उधार लिया गया पैसा होता है, वो होती है हमारे पास उधारी राशि होती है, बोरोव्ड मनी बोलते हैं। और एक सबसे इंपॉर्टेंट टर्म्स इस पे आती है, वो हमारी क्या होती है? देय राशि। ये देय राशि का आप मतलब समझ लेना, क्योंकि ये बहुत परेशान करती है। देय राशि का मतलब होता है ड्यू डेप्ट होता है। ड्यू डेप्ट होता है यानी कि जितना आपको कर्जा वापस करना है ना, वो चीज होती है देय राशि। देय राशि यानी कि आपको कितना पैसा वापस करना है, वो पूरा का पूरा जो पैसा आएगा ना, वो होती है अपने पास ड्यू डेप्ट होता है। तो ये बात और ये बात आप ध्यान देना, ये बात और ये बात आप ध्यान देना दोस्त। ठीक है, समझने लायक बात थी और मैंने आपको बताया इसको कि इस प्रकार से आपको ध्यान देना चाहिए।
अब आगे की बात देखो क्या होती है, आगे की कहानी क्या होती है, इसको आप और बेहतरीन तरीके से समझ पाओगे। इंस्टॉलमेंट किसकी पढ़ रहे हैं हम? एसआई की पढ़ रहे हैं। और आपको एक चीज पता होगा, सिंपल इंटरेस्ट में जो ब्याज लगता है वो सिर्फ और सिर्फ किस पे लगता है? मूलधन पे लगता है। यानी कभी भी ये नहीं सुना होगा कि सिंपल इंटरेस्ट में जो ब्याज होता है वो ब्याज पे भी लगता है, ऐसा नहीं होता ना। कंपाउंड इंटरेस्ट में ब्याज जो होता है ब्याज पे भी मिलता है, मूलधन पे भी मिलता है, यानी दोनों चीजों पे मिलता है। लेकिन अपने पास जो साधारण ब्याज होता है यानी सिंपल इंटरेस्ट होता है दोस्त, वो सिर्फ मूलधन पे लगता है। सिर्फ किस पे लगता है? मूलधन पे लगता है। तो एक बात आप ध्यान देना, एक बात आप फोकस करना। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो आप एक बात पे फोकस ये करना कि अपने पास जो इंस्टॉलमेंट हम देंगे, जैसे कि सपोज दैट आपने 1,000 रुपए अपने गांव के किसी लाला से लेके आए। जितने ज्यादा एग्जाम्पल देंगे उतनी बातें आपको समझ में आएंगी। इतनी बातें आप समझ गए ना। मैंने कहा आप लाला के पास गए, लाला के पास गए, अपने गांव के लाला जो पैसे ज्यादा रखते हैं वो पैसे उधार देते हैं ना। मैंने कहा लाला से आपने 10,000 रुपए उधारी ले ली। लाला से कितनी उधारी ले ली आपने? 10,000 रुपए की लाला से उधारी ले ली। लाला ने कितने ब्याज पे दिया आपको? 10% ब्याज पे पैसा दिया। 10% ब्याज पे पैसा दिया। अब आपको ये पैसा वापस भी करना है। आपको ये पैसा क्या करना है दोस्तों? वापस भी करना है। तो कैसे आप वापस करोगे? आप बोलोगे यार एक साल बाद, एक महीने में या एक साल में मैं इतना कमाता हूं। तो लाला के पास गए, लाला से कहा लाला साहब आप 2,000 रुपए हमसे ले लो, इस बार 2,000 रुपए ले लो, बाकी मैं आपको बाद में वापस करूंगा। सपोज दैट आपने 2 साल बाद 2,000 रुपए दिए। 2,000 रुपए कब दिए? 2 साल बाद दिए। 2 साल बाद दिए। बहुत ध्यान से मेरे भाई बात समझ लेना, आगे फिर हमें दिक्कत नहीं आएगी और आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। 2,000 रुपए आप लाला को 2 साल बाद दिया, तो लाला ने ब्याज कब तक लगाया आपको? 10,000 रुपए, क्योंकि उधारी राशि आपने कितनी ली? 10,000 की। 10,000 की आपने राशि ली, इस पे 10% के हिसाब से इस पे लगाएगा ना ब्याज 10,000 पे। और कितना ब्याज लगा दिया? मान लेते हैं 10,000 का 10% 2 साल तक लगाएगा। कितना लग जाएगा इसका ब्याज? कहोगे 2,000 रुपए ब्याज लग जाएगा। लग जाएगा 10% यानी कि एक जीरो कम, तो अपने पास 2 साल में 2,000 रुपए ब्याज। लेकिन जैसे ही आपने 2 साल बाद 2,000 रुपए लाला को पकड़ाए, तो लाला ने कहा यार ठीक है, आपने 2,000 रुपए वापस कर दिए, यानी अब जो हम ब्याज लगाएंगे अगले साल वो कितने पे लगाएंगे? 8,000 पे लगाएंगे। ये 8,000 पे क्यों लगाएंगे? कहोगे ये 8,000 पे क्यों लगाएंगे? क्योंकि मैंने कहा ना सिंपल इंटरेस्ट में ब्याज जो लगता है वो सिर्फ और सिर्फ मूलधन पे लगता है। ब्याज कितना मिल रहा है, क्या मिल रहा है, इससे कोई मतलब नहीं। लेकिन आपको जो ब्याज मिलेगा ना वो सिंपल इंटरेस्ट पे यानी कि मूलधन पे ही मिलेगा। मूलधन पे ही मिलेगा। तो जब आगे आपके पास अब 2 साल बाद आपके पैसे कितने बचे? मान लो लाला के 8,000। लाला इसको नहीं जोड़ेगा ब्याज, लाला कहेगा ब्याज तो तुम्हें देना ही देना है, लेकिन हमारा मूलधन आपने 8,000 रुपए कर दिया, यानी 2,000 मूलधन आपने कम कर दिया। तो अब लाला जो अगली बार ब्याज लगाने जाएगा ना वो इस 10,000 पे ना लगा के इस 8,000 पे 10% लगाएगा। सपोज डेट फिर से आप गए एक साल बाद, और एक साल बाद कहा लाला साहब 1,000 रुपए हमारे पास और हैं, ये भी आप ले लो। 1,000 रुपए आपने लाला को और दे दिया इसके एक साल बाद। तो 8,000 पे 10% लगा देगा। 8,000 पे 10% कितना हो जाएगा? 800। ये ब्याज तो मिलेगा इसको, ये ब्याज लगाता रहेगा वो। लेकिन अब जैसे ही इसके बाद जाएगा तो अब कहेगा यार अब तुम्हारे रुपए जो बचे ना वो 7,000 बचे, यानी अब जो ब्याज लगेगा वो 7,000 पे लगेगा। तो एक बात आपको समझ में आ गई होगी यहां से कि एसआई में जो इंस्टॉलमेंट होती है, एसआई में जो किस्त होती है, वो हमेशा प्रिंसिपल को कम करती है। किसको कम करती है? तो मूलधन को कम करती है। आप देख रहे होगे मूलधन कितना था? 10,000 था। आपने जैसे ही 2,000 रुपए की एक किस्त, मतलब ये तो किस्त ही है, एक किस्त आपने दे दी, आपका मूलधन अब कितना हो गया? कहोगे 8,000 पे ब्याज। मूलधन का मतलब ब्याज कम लगना। जैसे ही मूलधन कम होगा आपको ब्याज कम लगेगा। सिंपल इंटरेस्ट का सबसे बड़ा फायदा यही है, कंपाउंड इंटरेस्ट का सबसे बड़ा लॉस यही है। समझ में आई? क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में ब्याज पे ब्याज लगता है, तो वहां पे ब्याज लगने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, सिंपल इंटरेस्ट में इतने नहीं होते हैं। अब जैसे ही आपने कहा अब एक साल में, अब देखो यहाँ पे ब्याज एक साल में कितना लगा? 800, और यहाँ पे देखते तो एक साल में कितना लग रहा था? 1,000। तो ये 200 की ब्याज की जो कमी आई किस वजह से आई? कहोगे ये जो इंस्टॉलमेंट दे दी ना, यानी प्रिंसिपल कम हो गया। जब प्रिंसिपल कम हुआ तो ब्याज भी कम लगेगा। साथ ही ऐसे ही जब एक साल बाद इसने 1,000 वापस कर दिए, 1,000 वापस कर दिया, तो अब प्रिंसिपल कितना बचा? 7,000।
अब आगे जो ब्याज लगेगा वो किस पे लगेगा, 7,000 पे लगेगा। बात क्लियर हो गई ना, ये बात समझ में आ गई ना, कि जो अपने पास इंस्टॉलमेंट होती है, सिंपल इंटरेस्ट की सिर्फ हम बात कर रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट की जो इंस्टॉलमेंट होती है ये प्रिंसिपल को कम करती है, यानी किसको कम करती है, मूलधन को कम करती है, मूलधन को कम करती है। ये बात आप कंठस्थ कर लोगे, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। काफी बच्चों को यही बात समझ में नहीं आती है कि जो इंस्टॉलमेंट होती है वो मूलधन को कम करती है। कई लोग गलती क्या करते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले इसमें इंटरेस्ट जोड़ देंगे, 2 साल का कितना, 10,000, ये 2,000, ये 12,000, 12,000 में 2,000 की इंस्टॉलमेंट हटा देते हैं, फिर कहेंगे फिर से 10,000 पे ब्याज लगेगा, तो ऐसे तो कभी कर्ज ही नहीं चुका सकते दोस्त। ठीक है, तो समझना ये इंटरेस्ट है, ये क्या है, इंटरेस्ट, ये ब्याज। ब्याज आपको सबसे लास्ट से लेता है, सबसे लास्ट में ब्याज लेता है। सबसे पहले कहेगा ना, पहले मैंने जितना जमा किया उतना वापस करो, फिर कितना ब्याज मिला वो दो। गांव में लाला की कहानी समझते हो ना, लाला कैसे पैसे उधार देता है, ये बात सभी लोग गांव से बिलोंग करते हो तो समझ गए होंगे। अब मेरा एग्जाम्पल ये था, मेरा एग्जाम्पल ये था कि आपके पास प्रिंसिपल 23,000 रुपए है, अपना टाइम 4 साल की मासिक, 4 साल की वार्षिक किस्तों में देना है, रेट इतना है, इंस्टॉलमेंट पूछ लिया है। बहुत ध्यान से पूरा कंसेप्ट आपको बताएंगे। मैंने कहा उधारी राशि और देय राशि में फर्क होता है। देय राशि यानी जितना कर्जा आप चुकाओगे, जितना पैसा आपने दिया वो ड्यू डेप्थ में आता है। उधारी राशि यानी जितना आपने पैसा लिया। सबसे पहले मैंने मान लिया कि यहां पे इंस्टॉलमेंट कितनी मान ली, एक्स की एक इंस्टॉलमेंट मान ली। एक इंस्टॉलमेंट हमने मान ली कितने की, एक्स की एक इंस्टॉलमेंट मैंने मान ली है। ठीक है, इतनी सी बात समझना। अब आप बताना यहां पे कि एक्स की एक इंस्टॉलमेंट है, मैंने टोटल इंस्टॉलमेंट कितनी पे करी, कहोगे 4 इंस्टॉलमेंट दी। 4 इंस्टॉलमेंट दी यानी कि मैंने टोटल पैसा कितना दिया होगा, आपने कहा कि पैसा दिया होगा 4x का। एक इंस्टॉलमेंट एक्स की, 4 इंस्टॉलमेंट 4x की, यानी टोटल पैसा कितना दिया, तो 4x की दिया। एक एग्जांपल से आप और समझ सकते हो। आप 15,000 का मोबाइल फोन लेके आए, 15,000 का मोबाइल फोन लेके आए, 5,000 आपने डाउन पेमेंट कर दिया, 10,000 बचे। अब 10,000 रुपए जो बचे, इसमें से वो कहता है आपको 6 इक्वल इंस्टॉलमेंट देनी पड़ेंगी, देनी पड़ती है 6 इक्वल इंस्टॉलमेंट। उसमें से एक इंस्टॉलमेंट की कीमत वो लगा देता है, मान लेते हैं 2,000 रुपए, 2,000 रुपए लगा देता है। 2,000 रुपए लगाया, आपने देखा 2,000 रुपए एक इंस्टॉलमेंट यानी 6 देना है तो 12,000 देना पड़ेगा। 10,000 हमारे बचे थे, हमें 12,000 देना पड़ रहा है, यानी कितना ज्यादा देना पड़ रहा है, ये कितना ज्यादा देना पड़ रहा है, कहोगे टोटल 2,000 ज्यादा देना पड़ रहा है। ये 2,000 क्या है इसका, ये 2,000 मेरे साथी ये ब्याज ही तो लगाया होगा ना, नहीं तो ऐसे सिर्फ जमा जमा लेता तो 10,000 रुपए लेता। ये 2,000 क्यों ज्यादा आए, कहोगे 2,000 ज्यादा सिर्फ ब्याज की वजह से आए होंगे। तो मैंने कहा ये इंस्टॉलमेंट जो दी है वो टोटल कितनी दी है, एक्स की इंस्टॉलमेंट 4x दे दी, तो ये इसके पास टोटल क्या हो गया, टोटल अमाउंट आ गया। टोटल क्या हो गया, ये कहोगे ये टोटल अमाउंट आ गया। और अमाउंट में से अपना प्रिंसिपल घटाते हैं तो क्या आता है, ब्याज आता है। आता है ना ब्याज, साथी बोलोगे बिल्कुल। तो अमाउंट अपने पास 4x, सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट जानेंगे। 4x था, इसमें से आपने प्रिंसिपल घटा दिया, प्रिंसिपल आपका कितना है, कहोगे प्रिंसिपल हमारे पास है 23,000। इतना आपने घटा दिया, आपको क्या मिल गया, ये कहोगे इंटरेस्ट। और अपना सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है दोस्त, कहोगे आई बराबर होता है PRT बटे का 100 होता है। अब आगे की जो बात है वो बहुत ध्यान से समझना। पहले साल अपने पास प्रिंसिपल कितना रहा होगा, बोलोगे पहले साल तो प्रिंसिपल हमारे पास रहा होगा 23,000, यानी जो लाला साहब ने ब्याज लगाया पहले साल वो 23,000 पे लगाया। रेट कितनी है, कहोगे 10%, 10/100। टाइम कितना, यानी कि 1 साल ब्याज लगा होगा। 1 साल में टोटल ब्याज पे काम कर रहा हूं, टोटल ब्याज पे काम कर पा रहा हूं यहां पे। ठीक है, तो ये बात हो गई अपने पास यहां पे। अब आगे की जो कहानी होती है वो क्या होती है, अब यहां पे उसने एक इंस्टॉलमेंट तो दे दी ना, 23,000 पे बहुत ध्यान से पहले कंसेप्ट समझ लेना, फिर इसकी डायरेक्ट अप्रोच क्या होगी वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन ये चीज जानना बेहद जरूरी है। 23,000 पे उसने एक इंस्टॉलमेंट दे दी, यहां पे सपोज डेट पहले साल पूरा ब्याज लगा, लेकिन पहले साल के अंत में उसने एक इंस्टॉलमेंट पे करी। वो इंस्टॉलमेंट कितने की थी, आप कहोगे हमने माना है इंस्टॉलमेंट एक्स की, तो यहां से उसके पास अब दूसरे साल जो ब्याज लगेगा वो कितने पे लगेगा, सिर्फ कहोगे 23,000 माइनस एक्स पे लगेगा ना, क्योंकि मैंने बताया जो इंस्टॉलमेंट होती है वो प्रिंसिपल को कम करती है, मूलधन को कम करती है दोस्त। 23,000 माइनस एक्स, अब इस पे भी 10% ब्याज लगेगा, यानी कि 10/100 हो जाएगा। और एक, क्योंकि साल अपना एक है, टाइम अपना एक है। फिर आगे साथी कहानी क्या होगी, आगे भी अपनी कहानी कुछ ऐसी ही आएगी।
तो समझना आगे बात क्या होगी। आगे बात ये होगी कि अब यहां से एक्स इंस्टॉलमेंट जा चुकी है, तो तीसरे साल जो पैसा लगा वो कितना लगा, कहोगे 23,000 माइनस एक्स, ये अपना हो गया, और एक इंस्टॉलमेंट मैंने और पे कर दी, तो अब पैसा इतना बचा। अब पैसा कितना बचा, इतना बचा। अब इस पे भी 10% ब्याज लगेगा, तो 10/100 और गुणा कितना हो जाएगा, 1। ये अभी कितनी इंस्टॉलमेंट दे दी आपने, 1, 2 और 3, 2 इंस्टॉलमेंट दे दी। अब अगले बार क्या, एक इंस्टॉलमेंट आपको और देनी है, एक और देनी है, अभी एक और बच रही है, तो एक बचेगी। अब क्या करोगे, कहोगे अब इसको और खिसका दें, तो क्वेश्चन भी चला जाएगा, कोई बात नहीं, जाने दो। तो यहां से कितना आ जाएगा अपने पास, 23,000, 23,000। अब एक इंस्टॉलमेंट और दी जाएगी, तो पैसा कितना बच जाएगा, कहोगे माइनस का, ये 2x है, यानी माइनस एक्स, और एक इंस्टॉलमेंट और दे दी तो माइनस का x हो गया। इस पे ब्याज लगा होगा, यानी इस पे ब्याज लगा होगा 10/100 गुणा का 1। अब इसको जब कैलकुलेट करेंगे ना, तो अपने पास जवाब निकल के आएगा। ये इतना लंबा चौड़ा लिखना पड़ता है बेसिक बात में करे तो ये, क्योंकि इंस्टॉलमेंट जो हमेशा प्रिंसिपल को कम कर रही, पहले वर्ष पूरा प्रिंसिपल 23,000 पे ब्याज लगा, दूसरे साल जैसे ही इंस्टॉलमेंट पहले साल के अंत में दे दी, वैसे ही एक इंस्टॉलमेंट कम हो गई। अब दूसरे वर्ष के लिए मूलधन कितना बचा, तो 23,000 माइनस का एक्स बचा। फिर मैंने कहा तीसरे साल एक इंस्टॉलमेंट और पे कर दी, तो कितना बचा अपने पास, कहोगे 23,000 माइनस का 2x बच गया। एक और इंस्टॉलमेंट पे कर दी, तो कितना बचा, 23,000 माइनस का ये बचा। समझ में आ गई बात। और टोटल इंटरेस्ट बराबर PRT बटे का 100, सारी कहानी आपके सामने लिखी हुई है। अब जोड़ेंगे घटाएंगे कैसे, 4x माइनस का 23,000, थोड़ा सा वक्त लगेगा समझने में, लेकिन आ जाएगा। अब देखोगे कैसे कैलकुलेट करते हैं, 10/100, 10/100, 10/100, 10/100 सब में है, तो हम 1/10 सबसे बाहर ले लेते हैं। 10/100 का मतलब 1/10। अब आगे आप देखो, 23,000, 23,000, 23,000 और 23,000, टोटल कितने बार 23,000 है, कहोगे 4 बार है। तो कितना हो जाएगा, 23,000 गुणे का 4 कर लो ना, तो कितना आ जाएगा, 23,000 गुणे का 4 हो गया। ये बात तो होगी। अब यहां से कितना बच गया, बोलोगे यहां से -x और -2x माइनस का 3x, -3x कितना हो जाएगा, माइनस का 6x। और तो कुछ नहीं बच रहा है ना, बहुत ध्यान से देख लेना, अगर कैलकुलेशन मिस्टेक होगी साथी तो बहुत दिक्कत आ जाएगी, फिर क्वेश्चन को बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है अगर कैलकुलेशन में इश्यू आता है। ये 10x का गुणा इधर कराएंगे, 10 का गुणा इधर कराएंगे, कितना हो जाएगा, कहोगे 40x हो जाएगा, माइनस इसका गुणा इसके साथ कराएंगे, कितना आएगा, 23 के आगे 4 जीरो लग जाएंगे, बराबर अपना कितना हो जाएगा, 23 गुणा 4 कितना होता है, लिख लो ऐसे ही, 23,000 गुणे का 4, कैलकुलेशन में आसानी हो जाएगी। ये कितना है, माइनस का 6x है। अब इसको थोड़ा सा ऊपर बढ़ा दें, तो अब देखो 23,000, 30 को ऊपर लेके जाएंगे, 2,30,000 है, उसको 6x को इधर लाएंगे, 40 में से 6 जुड़ जाएगा, कितना आ जाएगा, 46x बराबर। ये उधर लेके जाएंगे, तो 23,000 अगर हम कॉमन निकाल लें, 23,000 अगर हम कॉमन निकाल लेंगे, यानी कि 23 के आगे 3 जीरो कॉमन आ गए, तो 1 जीरो बचेगा, 4 यहां से और 1 जीरो यहां से, यानी 10 यहां से बच जाएगा। ठीक है, तो कैलकुलेट कराओगे, अब आपको दिख रहा होगा कि सिंपल वे से अपनी कैलकुलेशन हो जाएगी। ये कितना रहा, 23,000, 10 से 4 कितना हो गया, 14। 23 से कटेगा ये 2 बार में, 2 से कटेगा ये कितनी बार में, 7 बार में, तो 7 के आगे कितने जीरो, 3। तो एक्स की जो इंस्टॉलमेंट आ गई वो कितने की आ गई, 7,000 की रुपए की एक इंस्टॉलमेंट आ गई। तो 7,000 रुपए की एक इंस्टॉलमेंट आ गई। सबसे पहले सभी लोग बताना, क्या आपको कंसेप्ट समझ में आया, क्या आपको ये बात पूरी प्रॉपर समझ में आ गई, ये इतना लंबा चौड़ा क्या लिखा गया। अगर ये बात सभी को समझ में आ गई है तो एक बार बताना, फिर मैं इसका आपको दूसरा कंसेप्ट बताता हूं, दूसरा लॉजिक बताता हूं, दूसरा तरीका बताता हूं, जिससे आप एग्जाम में करोगे एक बार में वो चीजें भी मैं सिखा दूंगा। लेकिन उसको सिखाने से पहले ये चीज बताना बेहद जरूरी था। काफी स्टूडेंट ये बात नहीं समझ पाते हैं कि इसको बार बार क्यों जोड़ा गया। तो आई होप आप समझ गए होंगे, अगर समझ में आ गई है बात तो बताना साथी, जल्दी से बताना। ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जहां पे आप लोगों से एडवांटेज ले सकते हो, लोगों से आप फायदा ले सकते हो। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग ना फेल मारते हैं। अभी एक ऐसा क्वेश्चन दिखाएंगे, जब मेरी शिफ्ट में वो आया था तब मेरे से भी नहीं बना था, सिंपल इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट में था। रियली बता रहा हूं, मेरी शिफ्ट में जब आया ना तो वो क्वेश्चन मेरे से भी नहीं हिला। सीजीएल प्री का पेपर था 2022 में 6 दिसंबर को, उसका पेपर था, उसमें से एक क्वेश्चन दिखाएंगे, वो भी दिखाएंगे। तो देखो ये कहानी हो गई ना, इंस्टॉलमेंट कितने की आ गई, 7,000 की। लेकिन साथी अब पूरा का पूरा लॉजिक और आगे बढ़ेगा, अब कहानी में और मजा आएगी। प्रिंसिपल इतना था अपने पास 23,000, थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन सिखाएंगे अच्छे से। रेट कितना हो जाएगा, रेट अपने पास 10%।
आपने कहा टाइम कितना लगा, टाइम लगा, हम 4 बार की इक्वल इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं। अब मैंने आपको इंस्टॉलमेंट भी लिख दी, इंस्टॉलमेंट कितनी है 7,000। इंस्टॉलमेंट कितनी आ गई थी 7,000, मैंने पहले दिखाया इंस्टॉलमेंट आ गई। अब मैं क्वेश्चन को मान लिया हूं कि ये, अगर आप मैथ्स के हर टॉपिक को कॉन्सेप्चुअली पढ़ना चाहते हैं और जल्द से जल्द हर क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर मैथमेटिक्स का कंप्लीट फाउंडेशन बैच अवेलेबल है, जहां पर मैथ्स, अर्थमेटिक और एडवांस दोनों ही कवर किए गए हैं। साथ में फ्रेंड्स यहां पर आपको सिस्टमेटिकली टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर मिलते हैं, टॉपिक वाइज पीडीएफ्स मिलती हैं और प्रैक्टिस टेस्ट मिलते हैं, जिनको पढ़ने के बाद आप मैथ्स की हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में इस कोर्स की लिंक दी गई है, जहां पर फ्रेंड्स आपको स्पेशल प्राइस पर यह कोर्स अवेलेबल हो जाएगा, तो एक बार जरूर चेकआउट करें। ओवरलैप कर गया है मेथड। कैसे ओवरलैप कर गया भाई? देखो अभी यहां से समझना, फिर आपको अगर नहीं समझ में आएगा ना फिर से वो बातें बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ लेकिन चलो एक बात, जैसे मैंने लाला साहब का एग्जाम्पल आपको दिया था, कहां गया वो एग्जाम्पल अपना? ये जैसे मैंने एग्जाम्पल सेट किया था आपके सामने कि बस ध्यान ये रखना, जो सिंपल इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट होती है ये प्रिंसिपल को सदैव कम करती है। किसको कम करती है? प्रिंसिपल को। जब वो प्रिंसिपल को कम करेगी ना तो ब्याज भी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। कहने का मतलब यह है, आपने लाला साहब से 10,000 रुपए लिए थे, 10,000 में लाला साहब को 2,000 रुपए आप 2 साल बाद वापस किए। कितने साल बाद? 2 साल बाद। तो लाला साहब ने सिर्फ 10,000 पे 10% के हिसाब से 2 साल ही ब्याज लगाया होगा, 2 साल ही ब्याज लगाया होगा। ठीक है, 2 साल ब्याज लगाया, 2 साल में 2,000 ब्याज लगा दिया। लेकिन आप गए लाला के पास 2,000 रुपए ऐसे पकड़ा दिए, लाला साहब 2,000 रुपए आप अपने पकड़ लो। तो लाला साहब कब अब कहेंगे कि तीसरे साल जो आप पे ब्याज लगेगा ना वो 10,000 पे नहीं लगेगा दोस्त, 10,000 पे नहीं लगेगा। आप पे 10,000 में 2,000 कम करके 8,000 पे ब्याज लगाया जाएगा। 8,000 का 10% वो तीसरे साल लगाएगा। बात समझ में आ गई? आ गई ना? यानी कि इंस्टॉलमेंट जो होती है वो मूलधन को कम करती है। इंस्टॉलमेंट साथी मूलधन को कम करती है। सिर्फ एक बात पकड़ लेना, और वही चीज मैंने आपको यहां पे सिखाई। इंस्टॉलमेंट देखो, मैंने कहा एक्स की एक इंस्टॉलमेंट रही, टोटल प्रिंसिपल अपने पास 23,000 था, तो 4x टोटल अमाउंट दिया, अमाउंट में से प्रिंसिपल घटा दिया, क्या बचा? ये इंटरेस्ट। और आई बराबर पीआरटी अपॉन 100 तो सभी ने पढ़ा होगा ना, पीआरटी अपॉन 100 सभी ने पढ़ा। ये अपने पास कुल ब्याज है। टोटल ब्याज कितना मिला? टोटल ब्याज ये है। पहले साल प्रिंसिपल ये रहा, एक इंस्टॉलमेंट दिया, प्रिंसिपल ये बचा, दूसरी इंस्टॉलमेंट दिया, प्रिंसिपल ये बचा, तीसरी इंस्टॉलमेंट दिया साथी, प्रिंसिपल ये बचा। बात इतनी सी थी। अब पूरी की पूरी इसकी बखिया उधेड़ने वाले हैं यहां पे। अब समझना इसको। मैंने कहा 23,000 प्रिंसिपल है, रेट अपने पास 10%, अपने पास टाइम 4 साल का है, इंस्टॉलमेंट अपने पास 7,000 की है। तो सत्ती मैं आपके सामने एक पूरा का पूरा फ्लो चार्ट लिखने जा रहा हूं। एक तरफ आपके पास हो गया प्रिंसिपल, और दूसरा आपके सामने लगेगा इंटरेस्ट, और तीसरी बात क्या हो जाएगी अपने पास? इंस्टॉलमेंट की। इंस्टॉलमेंट की, ये इंस्टॉलमेंट हो गया। ठीक है, ये आज हट क्यों नहीं रहा, इससे बड़ी दिक्कत है। चलो समझना, जैसे मैंने कहा पहले साल किसकी बात हुई? फर्स्ट ईयर की। जब फर्स्ट ईयर की बात हो रही ना, फर्स्ट ईयर की बात हो रही, फर्स्ट ईयर में प्रिंसिपल कितना रहा बोलोगे? फर्स्ट ईयर में प्रिंसिपल हमारे पास है 23,000। 23,000 पे अगर 10% के हिसाब से इंटरेस्ट लगे तो कितना ब्याज लग जाएगा? तो हमें यहाँ पे जो ब्याज लग जाएगा वो कितना लग जाएगा? 2,300 रुपए। और एक बात, इसके पहले एक बात और समझ लेते हैं। जैसे अपने पास कहा 23,000 रुपए है, कितना रुपए है? 23,000। अगर ये टोटल पैसा 4 साल बाद देता, इंस्टॉलमेंट देता ही ना, 4 साल बाद पैसा देता, तो उसको टोटल पैसा कितना देना पड़ता? तो ये 23,000 है, 4 सालों तक ब्याज लगेगा 10% के हिसाब से, टोटल इसका ब्याज कितना लग जाएगा? बोलोगे ब्याज कितना लग जाएगा? ब्याज लगेगा, 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे, 23 चौको कितना हो जाएगा अपने पास? 92। कितने जीरो लग रहे हैं? 2 जीरो। तो अपने पास टोटल अमाउंट कितना आ जाता? टोटल अमाउंट आता 0 0 और 2 9 3 12 और 1 1 2 1 3, कितना आ जाता? 32,200 रुपए का टोटल इसको इतना पैसा देना पड़ता। ये क्या होती? इसकी देय राशि। वही जो ड्यू डेप्थ की मैं बात कर रहा था ना, वही तो हो जाता देय राशि, ये हो जाती। अगर टोटल का टोटल पैसा 4 सालों के बाद देता, कोई भी इंस्टॉलमेंट ना दे रहा होता। ठीक है, मैंने कहा पहले साल 23,000 प्रिंसिपल रहा, 23 तो उसने इंटरेस्ट दे दिया। अब उसकी इंस्टॉलमेंट कितने की दे रहा? वो 7,000 की। तो 7,000 की उसने एक इंस्टॉलमेंट पे कर दी। अब जैसे ही 7,000 की इंस्टॉलमेंट पे कर दी तो दूसरे साल आया, सेकेंड ईयर आया,
सेकेंड ईयर अब उसका प्रिंसिपल कितना हो गया, बोलोगे 23,000 में 7,000 कम हो गया, यानी कितना प्रिंसिपल बचा, 16,000 का प्रिंसिपल बचा। 16,000 पे 10% ब्याज लगेगा, 16,000 का 10% कितना होता है इंटरेस्ट, कहोगे 1600। अब इस पे ब्याज लगेगा, साथ ये बात आप समझना। फिर यहाँ पे भी उसने इंस्टॉलमेंट कितनी दे दी, 7,000 की इंस्टॉलमेंट दे दी। पूरा क्वेश्चन है अपने पास, सिर्फ जितनी टर्म्स इसमें यूज होनी है वो मैं बता रहा हूं। तो यहाँ पे 1600 ब्याज लगा, 7,000। अब बात आती है किसकी, थर्ड ईयर की। थर्ड ईयर क्या होगा दोस्त, थर्ड ईयर कहोगे 16,000 में भी 7,000 कम हो जाएंगे, यानी कितने बचेंगे, 9,000। 9,000 पे इंटरेस्ट लगेगा 10%, यानी कितना इंटरेस्ट लग जाएगा, 900। यहां से भी वो कितनी इंस्टॉलमेंट दे देगा, 7,000, क्योंकि इक्वल इंस्टॉलमेंट है तो 7,000 की इंस्टॉलमेंट यहां पे दे दिया। अब आगे बात किसकी बची, बोलोगे आगे बात जो बची हमारी फोर्थ ईयर की। फोर्थ ईयर में कितना पैसा बचा, 9,000 था, 7,000 पे कर दिया, तो पैसा उसका कितना बचा, 2,000। 2,000 में भी 10% लगेगा, यानी कितना हो जाएगा, 2,000 का 10% 200। यहां से भी उसने कितना दिया, 7,000। अब आप एक बात बहुत प्यार से समझना, आप कहोगे पैसा तो यहाँ पे 2,000 ही बचा था, फिर ये इंस्टॉलमेंट 7,000 की क्यों दे रहा है। समझने लायक बात है ना, कि यहाँ पे तो पैसा 2,000 बचा, फिर ये इंस्टॉलमेंट 7,000 कैसे दे रहा। तो साथी बात बहुत ध्यान से समझना, आप देखोगे जो इंटरेस्ट उसने कहीं इंटरेस्ट पे नहीं किया अभी तक, वो सिर्फ अपना प्रिंसिपल को कम करता जा रहा, 7,000 दे दे के अपने प्रिंसिपल को सेटल कर रहा अभी। लेकिन जो ब्याज लगा वो भी तो चुकाना पड़ेगा, लाला साहब ऐसे थोड़ी ना मानेंगे, तो ब्याज चुकाना पड़ेगा। और ब्याज वो टोटल कब चुकाएगा, सबसे अंत में, सबसे अंत की जो इंस्टॉलमेंट होती है वो ब्याज की इंस्टॉलमेंट होती है, जितना बचा पैसा और प्लस ब्याज, वो टोटल लास्ट की इंस्टॉलमेंट। देखो समझते हैं, 2300 1600 जोड़ोगे अपने पास जो आएगा 900 200 और 2,000 जोड़ोगे, 2,000 2300 4300 हो जाएगा, 2 2 4 1 5, यानी कि टोटल 5,000 हो गया। और ये कितना 900, 5,900 5900 900 कितना 6800 6800 200 कितना हो जाएगा 7,000। देखोगे आप, इसको आप इतना टोटल जोड़ोगे और इसके बाद लास्ट वाला जो अपना प्रिंसिपल बचा उसको जोड़ दोगे, आपके पास लास्ट वाली इंस्टॉलमेंट निकल के आएगी। ये बात क्लियर हो गई। अब एक और कहानी में ट्विस्ट आएगा तब जब आप एक बात और समझोगे। आप कहोगे मैंने पैसा कितना पे किया 4 इंस्टॉलमेंट 7,000 की, यानी कितना पे किया, मात्र और मात्र 28,000 रुपए पे किया। यही दिया ना, लिया कितना था, कहोगे 23,000 लिया था, 28,000 पे कर दिया। लेकिन आप कहते अगर इसको हम इकट्ठे देते 4 सालों के बाद, 4 सालों के बाद इकट्ठे देते तो हमें कितना देना पड़ता, 32,200। यहां से हम अगर इकट्ठे देते तो 32,200 देते, लेकिन यहां से कितना दे रहे हैं, 28,000 दे रहे हैं। ये बीच का जो गैप आ रहा है, इनके बीच का गैप, ये किस वजह से आ रहा, किस वजह से गैप आ रहा, बोलोगे ये गैप इस वजह से आ रहा क्योंकि हमारा जो प्रिंसिपल था वो कम होता चला गया। एक तो बात ये क्लियर हो गई। अब आगे की बात समझना, देखो 32,200 में से, ये पेन वहां नहीं चलता, 32,200 में से अपना कितना चला जाएगा, 28,000, क्योंकि 28,000 मैंने पे किया। अगर एक साथ देते, एक साथ वाला कंसेप्ट देते तो हमें कितना 32,200 देना पड़ता, 0,024 हो जाएगा, यानी 4,200 रुपए कम पड़ गए। 4,200 रुपए का ये जो गैप आया साथी, ये किस वजह से आया, अब इस पे काम करना, क्योंकि आगे जो कंसेप्ट है ना इसी का कंसेप्ट है। देखो अच्छा बात इतनी सी है, इतनी बात आपको समझ में आ गई ना, इतनी बात आपको पल्ले पड़ गई होगी, अपने पास ये रहा। अब जैसे कहा मैंने, जैसे कहा आप 7,000 रुपए पहले साल ना पे कर रहे होते, 7,000 रुपए आप पहले साल ना पे कर रहे होते, 7,000 रुपए क्या करते, आप पहले साल ना पे करते। समझना दोस्त बात को, 7,000 आप पहले साल देते ही ना, आप कहते लाला साहब इस साल मेरी कमाई नहीं हुई है, हम आपको इंस्टॉलमेंट नहीं दे पाएंगे। तो लाला साहब कहेंगे कोई दिक्कत नहीं साथी, मत दो आप इंस्टॉलमेंट। लेकिन आप इंस्टॉलमेंट नहीं दोगे, नुकसान किसका, आपका। क्यों नुकसान, क्योंकि लाला साहब कहेंगे अब जितना आप पैसा इंस्टॉलमेंट में देते थे वो तो तुम्हारे प्रिंसिपल को कम करता था, अब ये प्रिंसिपल को कम नहीं करेगा। अब ये इस पे भी आपको ब्याज तो देना पड़ेगा ना, क्योंकि पैसा लिए हो तो ब्याज चुकाना पड़ेगा। तो इस 7,000 पे, अगर इस 7,000 को वो चौथे साल चुकाने आता, यहां पे चुकाने आता, तो 1 साल तो ब्याज लग चुका था, अब इस पे कितने साल और ब्याज लगता, कहोगे 3 साल इस पे ब्याज और लगता ना। सिर्फ जब हम इसको इकट्ठा दिवाने आते कि आप सिर्फ चौथे साल पैसा देना, आपको कोई इंस्टॉलमेंट नहीं देनी है, आपको अंत में पैसा देना है, ड्यू डेप्थ में पैसा देना है। कहोगे 7,000 अगर ना देता वो पहले साल, तो 3 साल उस पर और ब्याज लगता ना, क्योंकि प्रिंसिपल को कम कर रहा है, 3 साल ब्याज लगता। 1 साल रेट कितनी है, 10%, 3 साल रेट कितनी हो जाती, कहोगे 3 साल रेट हो जाती इसकी 10% के हिसाब से 30% ना, 3 साल की 30%, 7,000 का 30% करो कितना आ जाएगा, कहोगे 2,100 रुपए।
ध्यान से समझना साथी। अब वहां कहानी आ गई दूसरे साल की। अगर दूसरे साल भी वो कहता लाला साहब मेरे पास पैसे नहीं है, हम नहीं चुका पाएंगे इंस्टॉलमेंट, तो लाला साहब कहते फिर ठीक है रख लो, आप सबसे बाद में देना, लेकिन सबसे बाद में देने का मतलब आपके ऊपर ब्याज तो चढ़ेगा ही चढ़ेगा। जैसे आप देखते हो गांव में किसान क्रेडिट कार्ड होता है, उसमें जब पैसा नहीं भरा जाता तो ब्याज पे ब्याज वो लगता जाता है, ठीक है ना। तो वैसे ही क्या होता है 7,000 अगर 2 साल बाद और देता है, यानी कि इसको पैसा कितने दिन तक होल्ड कर लेता है, क्योंकि दूसरे साल का तो ब्याज लग चुका है। अभी वो अगर इसको सबसे लास्ट में देता, चौथे साल देता, क्योंकि 4 किस्तें हैं, तो इस पे 2 साल और ब्याज लगता। 2 साल ब्याज लगने का मतलब 20%। थोड़ा चीजें हेक्टिक हो रही होंगी, लेकिन साथी एक बार समझ जाओगे ना, फिर आप किसी से भी कहीं से भी आपको जरा से भी डाउट नहीं बचेगा। इतना हो गया। मैंने कहा तीसरे साल, अब वो कह रहा तीसरे साल भी किस्त देने को पैसा नहीं, तीसरे साल भी किस्त देने को पैसा नहीं है, तो कहेगा आखिरी में देना, सबसे लास्ट में देना, और सबसे लास्ट में देने का मतलब क्या हो जाएगा, इस पे भी 1 साल का ब्याज भी और लग, क्योंकि 3 सालों तक तो लग चुका, चौथे साल का ब्याज लगेगा, यानी 10% के हिसाब से 1 साल 10, तो कितना आ जाएगा ये 700। अब ये पैसा जो बचा, ये वाला पैसा जो साथी बचा चौथे साल, इस पे तो पूरे चारों साल ब्याज लग चुका है ना, इसको तो इतना देना ही देना है, देना ही देना है यहाँ पे, तो यहाँ पे कोई ब्याज नहीं लगा, क्योंकि ये ब्याज कितना है, चौथे साल की कहानी है। तो टोटल आप देखोगे, इसको अगर आप जोड़ दोगे दोस्त, इसको अगर आप जोड़ दोगे 2100, 1400 और 700 को, तो टोटल कितना निकल के आएगा, ये टोटल कितना निकल के आएगा अपने पास, 21 और 700, 21 4200, तो टोटल कितना आया 4200। तो आपने एक चीज ऑब्जर्व की होगी, जब मैंने आपको ड्यू डेप्थ दिखाया था, ड्यू डेप्थ और उसका जो अंतर आया था दोस्त, उसका जो अंतर आया था, ये देखो 4200 का आया था ना। अगर मंथली इंस्टॉलमेंट, अगर वार्षिकली हम इंस्टॉलमेंट पे कर देते हैं तो टोटल 28, तो ये 4200 का गैप क्यों आया था, ये 4200 का गैप इस वजह से आया क्योंकि मैंने जो है ये इंस्टॉलमेंट पहले पे कर दी, जिसपे हमारा ब्याज क्या लगा, कम लगा। समझ में आ गई बात ना, सारी कंडीशन समझ में आ गई ना। ड्यू डेप्थ क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स ये है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म्स आपके लिए समझने लायक ये है कि ड्यू डेप्थ क्या होती है। कहोगे जो ये ड्यू डेप्थ हमने लिख दी ना, ये देय राशि, ड्यू डेप्थ इसको बोलते हैं इंग्लिश में ड्यू डेप्थ। ये ड्यू डेप्थ क्या होता है, यानी कि टोटल इंटरेस्ट लगने के बाद जो अमाउंट बनता है वो होता है ड्यू डेप्थ। समझ में आ गया होगा ना, समझ में आ गया होगा ना सभी को। एक बार थम्स अप कर देना कि पूरी टर्म्स एंड कंडीशन क्लियर हो गई, सारी जितनी बातें यूज होती हैं वो पता चल गई। और क्वेश्चन को करने का तरीका ये नहीं होता है साथी, क्वेश्चन को करने का तरीका बहुत आसान होता है, लेकिन ये सब चीजें सबसे पहले पता होनी चाहिए। तो एक बार सभी लोग थम्स अप करना कि सभी को बातें क्लियर है, जल्दी से बता देना। थोड़ा वक्त ज्यादा लगा इस कंसेप्ट को सिखाने में, लेकिन आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा बेहतरीन तरीके से, ठीक है। और करने का तरीका तो भी इतना लाजवाब होगा कि आपको बेहतरीन तरीके से मजा आ जाएगी, उसमें फिर मुझे कुछ ही नहीं करना है, आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। सिविल सर्विसेज के लिए सबसे अफोर्डेबल कोर्स फ्रेंड्स क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर अवेलेबल है आरएम 2.0। इस कोर्स के अंदर जीएस के सभी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को डिटेल में कवर किया गया है। साथ साथ फ्रेंड्स यहाँ पर आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कराई जाती है, इंडिविजुअल मेंटरशिप दी जाती है और सिविल सर्विसेज को क्रैक करने के लिए क्या बेस्ट स्ट्रेटेजी हो सकती है इस पर भी बात की जाती है। तो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक का सिविल सर्विसेज फाउंडेशन बैच आरएम 2.0। क्वेश्चन यही है, प्रिंसिपल कितना था, बोलोगे प्रिंसिपल था 23,000। पेन की क्या दिक्कत है आज ये बहुत बड़ा इशू हो गया भाई। प्रिंसिपल अपने पास कितना है, 23,000 का है, यही था ना। रेट कितनी थी अपने पास, 10%। इंस्टॉलमेंट कितनी देनी थी, 4 इंस्टॉलमेंट देनी थी, और प्रत्येक इंस्टॉलमेंट की आपको कीमत बतानी है। मान लो प्रत्येक इंस्टॉलमेंट की कीमत बतानी है, तो साथ ही एक बात पे फोकस करना, जैसे हम लिखते जा रहे हैं इसी प्रकार लिखना। आप लिखना फर्स्ट ईयर कहानी, आप लिखना सेकेंड ईयर कहानी, आप लिखना थर्ड ईयर कहानी, और आप लिखना फोर्थ ईयर कहानी, बस इतना लिख देना। और मान लेते हैं कि प्रत्येक साल की इंस्टॉलमेंट कितने कितने की है, 100% की है, यानी कि 100 की इंस्टॉलमेंट है। कितने की इंस्टॉलमेंट, 100 की इंस्टॉलमेंट पे, ठीक है। इतना लिख दिया ना, यानी कि पहले साल भी 100 की इंस्टॉलमेंट, दूसरे साल भी 100 की इंस्टॉलमेंट, तीसरे साल भी 100 की इंस्टॉलमेंट, चौथे साल भी 100 की इंस्टॉलमेंट। मैंने कहा आप निकालो ड्यू डेप्थ, क्योंकि इस पे जो काम होता है ना दोस्तों वो ड्यू डेप्थ पे होता है। देय राशि कितनी हो जाएगी, कहोगे देय राशि जो होगी 23,000 का 40% ब्याज लग जाएगा।
23,000 का 40% ब्याज लग जाएगा। 40% ब्याज का मतलब 140% पूरा अमाउंट बनाने के लिए 140%। सिंपल इंटरेस्ट में ये बातें मैंने आपको बताई। 0 से 2 जीरो कट जाएंगे, 14 से कटेगा 3 बार में, 14 3 42 हो जाएगा, 4 14 दूना 28, 28 4 कितना हो गया अपने पास 32। ये टोटल पैसा कितना देना है, कहोगे 32,200 का देना है, 32,200 का देना है। अब भाषा जो समझने लायक यहाँ पे, अभी मैंने कहा ये तो पहले साल कितना दे रहा है 100, पहले साल उसको 100 देना था, लेकिन ये पहले साल 100 ना दे, कहेंगे पहले साल नहीं देंगे, सबसे लास्ट में देंगे, यानी पैसा वो कहां देने आएगा, चौथे साल देने आएगा। तो इस पे 3 साल का एक्स्ट्रा ब्याज लगेगा ना भाई, 3 साल का एक्स्ट्रा ब्याज लगेगा। एक साल की रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, तो 3 साल की कितनी हो जाएगी, कहोगे 30। ठीक, बात क्लियर, ऐसे ही है। अब दूसरे साल उसको 100 देना था, लेकिन वो दूसरे साल ना देके कहां देने आएगा, चौथे साल। चौथे साल देना, क्योंकि ड्यू डेप्थ को हम पूरे सालों का निकालते हैं ना, सबसे अंत में देते हैं, तो चौथे साल तो 100 देना था, लेकिन नहीं दिया, उससे 2 साल बाद देने का वादा किया, यानी 2 साल और ब्याज लगेगा। एक साल की रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 है, 2 साल की रेट ऑफ इंटरेस्ट 20 हो जाएगी। बात क्लियर है, बोलोगे बिल्कुल ठीक है। अब तीसरे साल कहानी क्या, उसने कहा तीसरे साल भी मैं नहीं दे पाऊंगा, मैं लास्ट में ही सबसे दूंगा, यानी कि 10% एक साल और लगेगा, तो एक साल 10% और लगेगा, यानी कितना लग जाएगा 10। और यहाँ पे क्या लगेगा, चौथे साल ही, यानी कि यहाँ पे कोई ब्याज नहीं लगना है, एक्स्ट्रा नहीं लगना है, तो इतना हो गया। तो टोटल पैसा कितना उसने चुकाया, बोलोगे 400 ये और 460, 30 20 50 10 60, ये टोटल उसने ड्यू डेप्थ कितने का है, बोलोगे 460 यूनिट का है। और 460 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 32,200 की। 460 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 32,200 की। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बोलोगे 32,200 बटे का 460 आ गई। आपको इंस्टॉलमेंट बतानी है ना, आपने इंस्टॉलमेंट कितने की मानी बताओ, आपने कहा इंस्टॉलमेंट हमने मानी 100 की इंस्टॉलमेंट, 100 की इंस्टॉलमेंट, 100 की इंस्टॉलमेंट और 100 की इंस्टॉलमेंट, तो गुणा किससे करा देंगे, 100 से करा देंगे। एक जीरो से एक जीरो कट गया, क्या 23 से कट रहा है, 23 से कम 23 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा बोलो, हाँ 23 से कट रहा है, तो 23 से काटेंगे इसको 2 बार में, 23 से कटेगा 23 से कम 23, और 23 को 92 होता है, 2 से कटेगा 7 बार में। तो देखो 7 यहां से 3 जीरो यहां से, तो आपके पास इंस्टॉलमेंट कितने की आ गई, 7,000। और आप ध्यान करो, जब सबसे पहले मैंने बेसिक से भी आपको बताया था, तो वहां से भी कितना निकला था, 7,000 निकला था। समझ में आ गई ना बात। तो आपको जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, जब आपसे इंस्टॉलमेंट निकालना पूछेगा, तो आप क्वेश्चन को इस प्रकार से अटेम्प्ट करना, इस प्रकार से लिखना। लेकिन आपके दिमाग में एक बात जरूर गूंज रही होगी कि जब 12.5% आ जाएगी तब हम कैसे करेंगे, जब 33.33% आ जाएगी तब कैसे करेंगे, 66.66% रेट आ जाएगी तब कैसे करेंगे। टेंशन आपको नहीं लेना दोस्त, टेंशन मुझे लेना है। तो मैं आपको वो भी क्वेश्चन करवाऊंगा। तो सबसे पहले आप बताओ कि पूरा कंसेप्ट आप सीख चुके हो, इस 35 मिनट मुझे लगे टोटल के टोटल एसआई के इंस्टॉलमेंट कंसेप्ट बताने में, सारी बातें मैंने बता दी हैं। अब आपको जरा सी भी डाउट हो तो आप सभी लोग पूछ सकते हो, नहीं तो अपने क्वेश्चन की हम स्टार्टिंग करें। जल्दी से बताना सभी लोग एक बार, अगर सारी चीजें आपको समझ में आ गई, सारी चीजें बढ़िया है, तो वो भी बता देना। और अगर कुछ बताने लायक बात हो, यानी कि मुझे अगर आपको लग रहा हो कि नहीं कोई डाउट आया है, तो डाउट भी पूछ लेना, वो भी मैं क्लियर कर दूंगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। जहां मुझे लगता है कि आप लोग एडवांटेज ले सकते हो, वहां पे मैं और अच्छे तरीके से, मतलब आपको बहुत बेहतरीन तरीके से चीजें बताता हूं, क्योंकि ये वो होते हैं ना, कंपटीशन को कम करते हैं ये क्वेश्चन, ऐसे होते हैं, काफी लोगों से नहीं बनते। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया दोस्त। अब आगे आता है अपना क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, पहले बहुत सिंपल सा क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, क्वेश्चन आपके सामने बहुत सिंपल सा लिखा हुआ है। क्वेश्चन को पहले बहुत ध्यान से समझना और पूरी बातों को उनको पढ़ना और समझने का प्रयास करना। लिखा हुआ है, व्हाट एनुअल पेमेंट विल डिस्चार्ज अ डेप्थ ऑफ 808 ड्यूज इन 2 इयर्स एट 2% सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि 2% ब्याज की दर से 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट क्या क्या होगा, जो कि कितने राशि को चुका रहा है, 808 रुपए का राशि को चुका रहा है। देखो लिखा हुआ है 2 साल में 2% प्रतिवर्ष की दर से 808 के ऋण का वार्षिक भुगतान ज्ञात करना है, यानी ड्यू डेप्थ कितना है, कितना भुगतान करना है उसको, ड्यू डेप्थ कितना है, तो कहोगे ड्यू डेप्थ दे रखा है, ड्यू डेप्थ दे रखा है भाई, ड्यू डेप्थ कितना दे रखा है, ड्यू डेप्थ दे रखा है 808। समझना बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कई बार यही चीज समझ में नहीं आती। ड्यू डेप्थ कितना है, तो ड्यू डेप्थ है 808, ड्यू डेप्थ कितना है 808, लेकिन लिखा हुआ है विल डिस्चार्ज अ डेप्थ ऑफ 808 ड्यूज इन 2 इयर्स, ड्यूज इन 2 इयर्स, इस बात को समझना। ठीक है, तो अपने पास 808 कितने सालों में देना है, 2 सालों में, तो मैंने कहा 2 सालों में देना है, तो हम फर्स्ट ईयर लिख देंगे और क्या लिख देंगे, सेकेंड ईयर। मैंने कहा 2 इंस्टॉलमेंट हैं, एक इंस्टॉलमेंट 100 की है, दूसरी इंस्टॉलमेंट भी कितने की है, 100 की है। बात इतनी सी क्लियर है।
बोलोगे हाँ बात इतनी सी क्लियर है। अगर इसकी कहानी ये हो गई साथी, इसकी कहानी अगर ये हो गई, अगर मैं कहूं यहां पे ये पहले साल पूरा ब्याज ना देता, पहले साल पूरा ब्याज ना देता, पहले साल ब्याज ना दे इंस्टॉलमेंट सॉरी पहले साल अगर इंस्टॉलमेंट ना देता तो उसको दूसरे साल देने जाता कितना अतिरिक्त देना पड़ता। बोलोगे एक साल में 2% है, एक साल में 2% है तो उसको एक साल और रखना होता तो 2 रुपए उसको 2 यूनिट उसको और ब्याज देना पड़ता। ठीक है, तो अपने पास देखो टोटल कितना वो पे करेगा, बोलोगे 100 200 लास्ट में तो एक साल है, यहां तो अपने पास एक्स्ट्रा उसको 0 देना पड़ेगा, तो 102 102 और यानी कितना हो जाएगा टोटल 202। ये 202 उसको चुकाने हैं, कितने यूनिट चुकाने हैं 202 यूनिट, और 202 यूनिट की वैल्यू ही कितना है आपके पास 808 है। तो एक यूनिट की वैल्यू साथी कितनी आ जाएगी, कहोगे 4। आपसे इंस्टॉलमेंट पूछा है, आपसे इंस्टॉलमेंट, और इंस्टॉलमेंट कितने यूनिट आपने लिया 100 यूनिट, 100 गुणे का 4 करोगे जवाब कितना आ जाएगा 400। तो 400 रुपए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा 400। कुछ वीडियो डाउनलोड कर नहीं पा रहे हैं, फाइल मिसिंग डिलीट बता रही है। देखो मैं आपको एक बात बताता हूं, आप अभी जैसे ही क्लास एंड हो जाए ना तो ये नंबर आपको दिख रहा होगा, अरे यार रुक जाओ, ये नंबर आपको दिख रहा होगा 9109624872। इस नंबर पे आप कॉल करना, अपनी पूरी बात उनसे बताना कि वीडियो डाउनलोड नहीं होती है, ये प्रॉब्लम आ रही है, वो सारी प्रॉब्लम आपको सॉर्ट आउट करके बताएंगे। ठीक है, आ गई बात समझ में, जो भी आपके सामने जितनी भी समस्या हो उनको प्रॉपर बताना, अपना पूरा जो अपने ऐप का है उसका स्क्रीनशॉट लेके उनको शेयर करना, वो आपको पूरा प्रॉपर गाइड करके बता देंगे। ठीक है दोस्त, तो चलो ये बात तो सभी को समझ में आ गई ना, किस प्रकार से करना, ये क्वेश्चन सभी को क्लियर हो गया, तो बोलोगे बिल्कुल ठीक, ये क्वेश्चन सभी को क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से करेंगे। 5% साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 10,750 की राशि देय है, साफ साफ लिखा है 10,750 की राशि देय है, यानी कि देय राशि है। देय राशि क्या होता है, ड्यू डेप्थ होता है। ड्यू डेप्थ कितना है आप ध्यान देना, ड्यू डेप्थ कितना है, ये पिन ऊपर आज नहीं चलेगा भाई। ड्यू डेप्थ कितना है दोस्त, कहोगे ड्यू डेप्थ जो है हमारा 10,750 है, ड्यू डेप्थ 10,750 का है। अपने पास कितनी इंस्टॉलमेंट लगाना है, 4 इंस्टॉलमेंट ले, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%, तो मैंने कहा 4 देना है ना, तो फर्स्ट ईयर लिखो, आप सेकेंड ईयर लिखो, आप थर्ड ईयर लिखो, आप फोर्थ ईयर लिख दो। लिख दिया ये, बोलोगे बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। पहले साल कितना देगा मान लेते हैं 100, दूसरे साल की इंस्टॉलमेंट भी कितनी हो जाएगी, पहले साल की इंस्टॉलमेंट भी 100 और दूसरे साल की इंस्टॉलमेंट भी 100, तीसरे साल की इंस्टॉलमेंट भी 100, चौथे साल की इंस्टॉलमेंट भी 100। अब लेकिन मैंने कहा ये पैसा यहां ना देकर के सबसे लास्ट में देता, यहां पे देता, तो पहले साल पे अगर उस पे इंस्टॉलमेंट 100 है तो उस पे जो अब एक्स्ट्रा 3 सालों को उस पे एक्स्ट्रा ब्याज लगेगा। एक साल की रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 है, तो 3 गुणा 5 कितना लग जाएगा, इसको बोलोगे 3 साल एक्स्ट्रा लगेगा, यानी कि 15 एक्स्ट्रा और लग जाएगा, 15 एक्स्ट्रा और लग जाएगा। बात जब दूसरे साल आएगी, यानी 2 साल का एक्स्ट्रा इस पे और लगेगा, 2 साल का एक्स्ट्रा लगेगा, यानी 5 गुणा 2 यानी कि 10 इंटरेस्ट और लगेगा। फिर तीसरे साल 1 साल का इंटरेस्ट एक्स्ट्रा और लगेगा, यानी कि 5 लगेगा। आई होप अब सभी लोग ये बात समझ गए होंगे। और एक अच्छी बात और बता दे तो और आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले इसको देखो, ये कितना है 400, 400 15 15 30, यानी कि टोटल कितना 430, और 430 यूनिट की वैल्यू कितनी है 10,750, 430 की वैल्यू कितनी है 10,750, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी इतना, तो एक यूनिट की वैल्यू निकालेंगे अपने पास कितना आ जाएगी, बोलोगे एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 10,750 और बटे का 43, और इंस्टॉलमेंट बतानी है गुणा किससे करा देंगे 100 से, ये आ जाएगी अपने पास इंस्टॉलमेंट। तो किससे क्या कटेगा, देखो 23 से कटेगा, 2 बार में 23 दूना 86 होता है, और लास्ट में 5 है तो 3 5 15 होता है 25, 25 गुणा 100 कराओगे जवाब कितना मिल जाएगा 2500। अब देखो मैंने कहा जो बात आपको अगर सीधे सीधे बात मुद्दे से ध्यान रखनी है तो बात ये ध्यान रख सकते हो। ठीक है, सही जवाब आ रहा है 2500 विपिन का, बहुत सही। देखो अब जैसे इसमें आपको बात ध्यान रखनी है ना कि ये 3 साल 2 साल, यहां पे कितना दिया हुआ है 4, 4 दिया हुआ है ना। देखो पहले मैंने कंसेप्ट बताया, अब आपको लॉजिक समझा देता हूं, अगर आपको पसंद आए तो रखना, नहीं तो फिर आप कंसेप्ट से करना। मैंने कहा ये कितना है 4 वर्ष का है, 4 से 1 कम कर देना कितना आएगा 3, और 3 से स्टार्टिंग करके आप 1 तक चले जाना, 3 से स्टार्टिंग करके कहां तक चले जाना 1 तक, तो 3 5 गुणा 3 15, 5 गुणा 2 10, 5 गुणा 1 5, बस मैंने कहा 1 तक जाना है,
एक कम करना उससे, अगर यहाँ पे 6 होता तो 5 से स्टार्टिंग करते, 6 में एक करके 5, 5 गुणा 5 25, एक्स्ट्रा ब्याज जो मिलता है वो ऐसे मिलता है। ठीक है, ये आप समझ सकते हो और अपने को ध्यान में रख सकते हो। ठीक है, बात क्लियर हो गई, बात समझ में आ गई, बताना यस या नो। भाई सही जवाब 2500 है। आगे देखो क्वेश्चन। क्रेजी जीके ट्रिक लाया है आप सभी के लिए करंट अफेयर्स का वन स्टॉप सोल्यूशन। इस पैकेज में आपकी करंट अफेयर्स की हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। यहाँ पर आपको ईयरली, मंथली, वीकली, डेली हर करंट अफेयर्स को टॉपिक वाइज सिस्टमेटिकली कवर किया जाता है। पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, डिटेल ई बुक मिलती है, 1000 वर्ड लाइनर्स आपको मंथली अपडेट्स किए जाते हैं लास्ट टाइम रिवीजन के लिए, और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर प्रैक्टिस टेस्ट और क्विज प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि आप हमेशा एग्जाम रेडी रहें। तो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर करंट अफेयर्स का वन स्टॉप सोल्यूशन। आगे क्या कहता है, कौन सी वार्षिक किस्त 1740 के ऋण को 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में अदा कर देगी। 5 वर्षों में अदा कर रही है। व्हाट एनुअल इंस्टॉलमेंट विल डिस्चार्ज डेप्थ ऑफ, डेप्थ दिया हुआ है यानी ड्यू डेप्थ दिया हुआ है। ड्यू डेप्थ कितना है, तो ड्यू डेप्थ बोलोगे 1740 है। ड्यू डेप्थ, अगर किसी को भी दिक्कत आ रही होगी ना, तो मुझे पता है दिक्कत किस में आ रही होगी, उसको ये नहीं समझ में आ रहा होगा ये ड्यू डेप्थ क्या कहानी है। ड्यू डेप्थ मतलब कहानी साथी ये है कि जैसे आपने उधार राशि ली, उधार राशि पे आपका ब्याज लगा, उसके बाद आपने एकमुश्त राशि उसको चुकाई, एकमुश्त राशि आपने जो चुकाई उसको, वो है ड्यू डेप्थ, वो है ड्यू डेप्थ। मैंने बताया था पहली बात में, लेकिन फिर से बताता हूं। तो ये बात हो गई। 5 वर्षों का है ना, 5 वर्षों का लिखो, पहले साल फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ लिख दिया। ये पहले साल भी इंस्टॉलमेंट 100, दूसरे साल भी इंस्टॉलमेंट मान लेते हैं 100, तीसरे साल भी इंस्टॉलमेंट मान लेते हैं 100, चौथे साल भी इंस्टॉलमेंट मान लेते हैं 100, पांचवें साल भी इंस्टॉलमेंट ये 100। अब मैंने कहा सबको अगर सबसे लास्ट में देता, सबको बाद में देता, मैंने कहा क्या, 5 में से 1 कम करो 4, 4 गुणा 8 कितना हो जाएगा 32, फिर 4 गुणा 8, फिर 3 गुणा 8 कितना 24, फिर 2 गुणा 8 यानी कितना 16, फिर 8 गुणा 1 यानी कितना 8। समझ में आ गई ना, और फिर जीरो यानी कि यहाँ तो जीरो मिलता है, कोई दिक्कत नहीं। सबको जोड़ेंगे, यहां से कितना आएगा 500, इसको जोड़ेंगे, 32 24 16 8, 16 8 कितना होता है अपने पास 24, 24 24 48, 48 32 कितना हो जाएगा अपने पास 48 32 70 या 48 80 80 आ जाएगा ना, सही जोड़ा ना, 80 आएगा। 80 ये कितना हो गया 580, टोटल कितना आ गया 580, और 580 यूनिट की वैल्यू कितनी है 1740। 1740 कितने गुना दिख रहा होगा, 8 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो इसकी कितनी यूनिट लिखी हुई 3, 100 यूनिट की वैल्यू बताना है, कितना आ जाएगा 300। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब। तो इंस्टॉलमेंट निकल के क्या आ जाएगी 3 गुणे का 100, 3 गुणे का 100 कितना होता है दोस्त, कहोगे 300। आ गई समझ में, ये छोटे छोटे क्वेश्चन थे जो आपसे बन गए, जो आप समझ गए। सही जवाब 300 है भाई, सही जवाब, वेरी गुड, बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन है। ठीक है, जिस किसी को भी अगर एक बार समझ में ना आए ना, तो पीछे से एक बार फिर से देख लेना है, समझ में आ जाएगा। थोड़ी सी टफ चीजें हैं, लेकिन मैंने बहुत सिंपल वे से आपको सिखाया है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन एक बार कंसेप्ट जान लेना, क्योंकि ये अगर एग्जाम में आएगा ना, तो आप ही कर पाओगे, आप ही कर पाओगे, ऐसी बात होती है। मैं बता रहा हूं ना कि वहां पे नहीं बनता है लोगों से, सिर्फ दो बातें समझ में नहीं आती, ड्यू डेप्थ क्या होता है, उधार ली गई राशि क्या होती है, इसी में कंफ्यूजन, इसी से आंसर नहीं निकलता है बस। ठीक है, लिखा हुआ है कौन सी वार्षिक किस्त 10% साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में देय 9600 रुपए के ऋण का भुगतान करेगी। अब ये क्वेश्चन आसान सा है, आप लोग कर लेना ना, आप लोग कर लेना इसका और जवाब बता देना क्या आएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है कौन सी वार्षिक किस्त 9% प्रति साधारण ब्याज पर 3 साल में इतने रुपए का बकाया कर्ज उतार देगी। सेम टाइप का क्वेश्चन है, सेम तरीके से है, क्योंकि अपना टाइम ज्यादा हो रहा है, नंबर ऑफ क्वेश्चन भी अपने ज्यादा कराने हैं, तो नए वैरायटी के जो क्वेश्चन है वो भी मुझे बताने हैं। तो ये एक ही प्रकार की चीजें हैं, तो इसको आप करना साथी, पूरा नोट्स आपको मिल जाएगा, सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, तो आप करना, वैसे ही चीजें होती हैं। चलो अच्छा, मैं इसको बता देता हूं, फिर आप कर लेना। कितनी किस्तें देनी है इसकी, 3 किस्तें देनी है, तो 1 2 3 किस्तें मान लेते हैं। पहली किस्त भी कितने की है 100 की, दूसरी किस्त भी कितने की है 100 की, तीसरी किस्त भी कितने की है 100 की। अब मैंने कहा कितने देनी है 3, 3 में से 1 कम कर देना, कितना कर देना 2, 9 के हिसाब से 2 बार ब्याज लगेगा कितना 18, फिर 1 कम कर देना, 2 बार लगा था, 1 बार लगेगा, 9 1 कम 9, फिर यहां से कितना लग जाएगा 0। तो 300 ये हो गया, 27 ये हो गया, टोटल कितना 327 ड्यू डेप्थ है। 327 यूनिट की वैल्यू कितना है 327, और इसके आगे 1 0, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। आपसे कहा किस्त बताओ, किस्त कितनी मानी आपने 100 यूनिट की, तो किस्त कितनी आ जाएगी, कहोगे 100 गुणा 10, और 100 गुणा 10 कितना होता है 1000, 100 गुणा 10 कितना होता है 1000, तो 1000 सही जवाब किसमें मिल रहा है, ऑप्शन डी में।
ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट उत्तर, सही जवाब भाई, बिल्कुल सही जवाब आप लोगों का। आगे देखो, अब आगे भी वो क्वेश्चन रिपीटेड है, रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन है? रिपीटेड है। चलो आगे देखो, आगे कह रहा है अब यहां से ये किस्त बतानी है। तो क्वेश्चन में फर्क नहीं है, सिर्फ ऑप्शन देख के घबराना नहीं। सीजीएल प्री का पूछा हुआ क्वेश्चन, मैंने कहा 2022 में बहुत क्वेश्चन बने इस प्रकार से। एक व्यक्ति ने 2000 रुपए 5% साधारण ब्याज पर 3 समान वार्षिक किस्तों में चुकाने के लिए लिया, तो वार्षिक किस्त बताना है क्या होगा। 2000 रुपए उसने लिया, 2000, अ पर्सन बोरोव्ड 2000, 2000 रुपए उसने उधार लिए। 2000 रुपए क्या लिए उसने? उधार लिए, समझना। अगर 2000 रुपए उसने उधार लिए, कितने हिसाब से? 5% के हिसाब से। कितने साल ब्याज लगना है? 3 साल। 3 साल ब्याज लगना है, तो 5 तिया 15, यानी टोटल उसको चुकाना कितना पड़ेगा? बोलोगे 15, यानी 100 पे से 15 ज्यादा देना पड़ेगा, यानी 115% चुकाना पड़ेगा। ये क्या आएगा? अमाउंट। और अमाउंट को ही क्या बोलते हैं? ड्यू डेप्थ बोलते हैं, यानी देय राशि बोलते हैं। अमाउंट को ही क्या बोलते हैं? ड्यू डेप्थ, यानी देय राशि। आपको काम जो करना है वो ड्यू डेप्थ पे करना है, यानी कि देय राशि पे करना है। देय राशि आपको निकालनी पड़ेगी। पीछे वाले क्वेश्चन में आपको देय दिया रहता था, अब यहां पे आपको प्रिंसिपल दे दिया है। जब प्रिंसिपल दे देगा तो आपको देय निकाल लेना है। ये ड्यू डेप्थ कैसे निकल आता है? प्रिंसिपल में से इंटरेस्ट जोड़ेंगे, ड्यू डेप्थ आ जाता है। ठीक है, तो मैंने प्रिंसिपल में से इंटरेस्ट 15% इंटरेस्ट लगेगा, और प्रिंसिपल अपना 100%, 15% इंटरेस्ट तो 115% है। ये चीजें मैंने एसआई में आपको अच्छे तरीके से बताई। अब 115 गुणे 2 कराओगे कितना आ जाएगा? कहोगे 2300 आ जाएगा, आ जाएगा 2300, कोई दिक्कत नहीं। यानी टोटल हमें कितना देना है, यानी ड्यू डेप्थ कितना हो गया? कहोगे ड्यू डेप्थ जो आ गया 2300 का आ गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%। तो समझना दोस्त, कितने? फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर। जल्दी से करना। पहले साल भी इंस्टॉलमेंट मान लेते हैं 100, दूसरे साल की इंस्टॉलमेंट मान लेते हैं 100, तीसरे साल की इंस्टॉलमेंट भी मान लेते हैं 100। कोई दिक्कत नहीं, यहां तक कोई परेशानी नहीं। लेकिन जैसे ही पहले साल ना देता तो कितना हो जाता? 3 साल के लिए दो, एक कम करेंगे 2, यानी कितना? 10। फिर एक कम करेंगे और एक, यानी कितना हो जाएगा? 5। फिर यहां से कितना? 0। तो टोटल कितना देना पड़ता? 300, और यहां से 15, यानी 315। साथी ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब 315 यूनिट दे रहे हैं, यहां से कह रहा है कितनी यूनिट दे रहे हैं? 2300 यूनिट, 2300 रुपए। तो अपने पास बताना है, अपने पास बताना है कि वार्षिक किस्त बताना है। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? बोलोगे एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 2300 बटे का 315। 2300 बटे का 315 और गुड़े का कितना हो जाएगा? इंस्टॉलमेंट, यानी कि 100 की इंस्टॉलमेंट है, 100 से गुड़ा। 5 से काटो 20 बार में, 5 से काटो इसको कितनी बार में? 63 बार में। 63 बार में कटेगा ना, 5 6 का 30, 5 से 63, 4300, 4600 बटे का 63 रुपए। ये जवाब आएगा, यानी ऑप्शन में नीचे 63 और सभी में 63 है। तो देखो 46 किस पे बनेगा? ये तो 150 बन रहा है, गलत। ये कितना बना है? 8 48, ये ज्यादा जा रहा है, ये भी गलत। 6 36 से तो बहुत कम। 7 6 42, तो जवाब अपना सी सही हो जाएगा। सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। समझ में आ गया ना? तो अब की बार आपको प्रिंसिपल दे दिया था, अब की बार आपको प्रिंसिपल दे दिया था। प्रिंसिपल देने के बाद कहा बताओ वार्षिक किस्त कितनी है। लेकिन आपकी जो मछली की आंख है, आपकी जो निगाहें हैं, वो ड्यू डेप्थ को निहारती हैं। किसको निहारती हैं? ड्यू डेप्थ को। तो आपका जो फोकस होना चाहिए सिर्फ एक चीज पे, बस ड्यू डेप्थ पे, बस ड्यू डेप्थ पे। तो ड्यू डेप्थ पे देखो, ड्यू डेप्थ क्या बना? ड्यू डेप्थ आपने बना लिया ना, फिर क्वेश्चन आपके लिए हलवा सा है। समझ गए बात? बात समझ में आ गई ना? आवाज आ रही है प्रॉपर? ठीक है, चलो आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन दिखाएं। अभी इसमें रेट निकालने वाले क्वेश्चन भी आएंगे, तो रेट निकालने वाले क्वेश्चन भी बताएंगे। अब इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मोबाइल फोन 25,000 रुपए या 5200 का डाउन पेमेंट। डाउन पेमेंट का मतलब आपने तुरंत पैसे दे दिए, और तुरंत पैसे इतने दिए, बाकी आपने उसको ले आए अपने घर, बाकी आप उसका यूज करेंगे, फिर बाद में किस्तें भरते रहेंगे। वही से कहते हैं ना ईएमआई, यानी इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट। ठीक है, मोबाइल फोन कितने का था? बोलोगे मोबाइल फोन था 25,000 का, 25,000 का था। इसमें आपने 5200 रुपए डाउन पेमेंट कर दिए, 5200 डाउन पेमेंट कर दिए। यानी कि अपने पास जो प्रिंसिपल बचेगा, जहां पे हमें ब्याज लगेगा, जो हमें चुकाना होगा, वो 25,000 में से 5200 घटाने के बाद, 25,000 में से 5200 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 19,800। घटाना आपको जल्दी से आ गया ना? और कैलकुलेशन वीडियो अपनी रिकॉर्ड हो रही है, जैसे ही रिकॉर्ड हो जाएंगी सारी की सारी आपको मिलना स्टार्ट हो जाएंगी जल्दी जल्दी से। आपको बहुत छोटी छोटी वीडियो, यानी 20 मिनट के अंदर में ही मैं सारी चीजें खत्म कर रहा हूं, उसमें एक स्पेसिफिक वीडियो बना बना के आपको डलवाऊंगा वहां पे। ठीक है, तभी मैंने बीच में चीजें रोक दी थी, क्योंकि बहुत सारे इधर से बहुत सारी चीजें अपनी हेक्टिक सी हो रही थी।
और हेक्टिक चीजें जब होती हैं तो बहुत परेशान करती हैं, प्रॉपर चीजें नहीं चल पाती, इसीलिए मैंने उसका अलग से काम स्टार्ट कर दिया। अलग से वो आपको चीजें मिल जाएंगी, बस थोड़ा सा वेट करो आप। तो ये हो गया अपने पास प्रिंसिपल 19,800 हो गया। अब इसमें 4 समान मासिक किस्तें, कीवर्ड बहुत ध्यान देना। यहां कितनी है अपने पास मासिक किस्तें है, मासिक किस्तें यानी कि मंथली इंस्टॉलमेंट दी जा रही है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, 25% पर एनम, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 12 महीने की है। तो सबसे पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट को चेंज करेंगे। 12 महीने की कितनी है, कहोगे 16%, 16% नहीं 25%। 12 महीने कितनी है, 25%। तो एक महीने की कितनी आ जाएगी, बोलोगे एक महीने की आ जाएगी 25/12। अब इसी क्वेश्चन में हम आपको बताना चाह रहे थे, जब इस प्रकार की रेट ऑफ इंटरेस्ट बन जाए तब आप क्या करोगे, तब कैसे आप निकालोगे, किस प्रकार से करेंगे। देखो साथी, सबसे पहले आपके पास क्या रहा, कहोगे 19,800 हमारे पास रुपए रहे। इसका हमें ड्यू डेप्थ निकालना पड़ेगा, क्योंकि मछली की आंख अपनी ड्यू डेप्थ है। ड्यू डेप्थ कैसे निकलेगा, कहोगे एक महीने का ब्याज कितना लगना है, 25/12। एक महीने का ब्याज कितना लगना है, 25/12। ठीक, 100 हो जाता है क्योंकि परसेंटेज हटेगा। कितनी देना है हमें, 4 देना है, तो 4 से गुणा। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो 0 से 0 काटेंगे, 4 से कटेगा 3 बार में, 3 से कितनी बार में कट जाएगा, 3 6 का 18, 3 6 का 18। 66 गुणे 25 कराएंगे, कितना आ जाएगा, 25 6 का 150, 15 25 6 का 150, 150 कितना होता है, 165। तो 1650 रुपए उसको इंटरेस्ट है। ये तो आपको टोटल ड्यू डेप्थ कितना अमाउंट निकालना है, यानी 19,800 में से 1650 जोड़ना पड़ेगा। एक बेहतरीन टाइप के क्वेश्चन होते हैं ये, आपको समझ में आ जाएंगे। लेकिन 1650 इसमें से जोड़ेंगे, कितने आ जाएगा, 19 एक कितना हो जाएगा, 20,000। 20,000 में से 8 से 14 यानी कि 20,000, 21,000, 21,450। यही तो हो रहा है ना, सही किया मैंने, बताओ। 0 5 8 6 14 9 1 10 1 11, 21,450 रुपए। ठीक, तो ये हो गया अपने पास 21,450 रुपए का अमाउंट, इतना देना है। लेकिन अब इस चीज को 100 के साथ लिखना चैलेंजिंग है। तो चैलेंजिंग कुछ नहीं है, बस चीजें आसान सी हैं। देखो कैसे, इसको आप फ्रैक्शन बना लो। 25/12 का आप फ्रैक्शन बनाओगे तो कितना आ जाएगा, बोलोगे 25/1200। 25 से काटेंगे, कितनी बार में कटेगा, 100 4 बार में। तो कितना आ जाएगा, कहोगे ये आ जाएगा 1/48। इसको आप यहां पे लिख लो, कितना आ जाएगा, 1/48। 1/48 आ गया ना। 1/48 का मतलब क्या, 48 पे एक इंटरेस्ट लगेगा एक साल में। 48 पे एक इंटरेस्ट लगेगा एक साल में। अब चीजें अपनी लिखे कहां, समस्या इस बात की, इस बात को लिखना कैसे है। तो देखो, अपनी 4 समान मासिक किस्तें बन रही है, यानी 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट बन रही हैं। तो इसको 4 बार लिखना है ना, तो आप लिखो फर्स्ट ईयर, आप लिखोगे सेकेंड ईयर, सेकेंड मंथ, और लिखोगे थर्ड मंथ, और लिखोगे फोर्थ मंथ। इतनी बात आपने लिख दी। ये टेढ़ा क्यों दिख रहा है यार, 1 2 3 4 लिख दिया। ये बोलोगे हाँ बिल्कुल ठीक है। ये एक का हो गया। पहले साल कितना मिलेगा, बोलोगे पहले साल अगर उसको 48 की इंस्टॉलमेंट मान लेते हैं, कितने की इंस्टॉलमेंट, 48 की इंस्टॉलमेंट मान लिया। दूसरी इंस्टॉलमेंट भी 48 यूनिट की मान लिया। तीसरी इंस्टॉलमेंट भी 48 की। चौथी इंस्टॉलमेंट भी साथी कितना मान लिया, 48 की। लेकिन आप कहोगे ड्यू डेप्थ, यानी कि सबसे लास्ट में पैसा चुकाना है, सबसे लास्ट में पैसा चुकाना है, तो इसको एक्स्ट्रा कितना पे करना पड़ेगा। कहोगे एक साल में कितना मिलता है, एक इंटरेस्ट। तो 3 साल अपना पैसा रखेंगे तो कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 3 साल, क्योंकि यहां पे 4 है ना, तो एक कम करके 3 मिल जाएगा, 3 यूनिट। फिर एक कम करेंगे 2 यूनिट, फिर एक कम करेंगे 1 यूनिट। ये बात समझ में आई ना। ये एक, ये वाला एक है, क्योंकि इंटरेस्ट 48 पे एक इंटरेस्ट मिलता है, 48 पे एक इंटरेस्ट मिलता है। सबको जोड़ेंगे, अपने पास ड्यू डेप्थ बन जाएगा। ड्यू डेप्थ कितना बन गया, बोलोगे 48 गुणे का 4। 48 गुणे 4 कितना हो जाएगा, बोलोगे 4 चौको 16, 160। 160 और 32 यानी 192। 192 में से कितना जुड़ जाएगा, 6, 198। टोटल कितना आ गया, कहोगे टोटल आ गया 198 यूनिट। और 198 यूनिट की वैल्यू कितनी है अपने पास, ये है। आपको 48 यूनिट की वैल्यू बताना है। अब इस चीज को जगह बहुत कम बचती है अपने पास, समस्या इस बात की होती है। किस चीज को हटाया जा सकता है यहां से, किसी को स्किप किया जा सकता है, बोलोगे बिल्कुल नहीं। तो बिल्कुल नहीं, तो यहां पे निकालेंगे अपनी इंस्टॉलमेंट, एक लाइन में निकालेंगे। आप लोग सभी लोग समझ जाना कितना है टोटल, कहोगे है 21,450 रुपए। ये कितने यूनिट की वैल्यू है, ये 198 यूनिट की वैल्यू है। आपको इंस्टॉलमेंट बताना है, यानी 48 यूनिट की वैल्यू बताना है। अब इसको काटापीटी करेंगे, जवाब तक पहुंचेंगे। 3 4 से कट रहा है क्या, 4 से तो नहीं कट रहा, लेकिन 3 से कट रहा है। 3 से कट रहा है 16 बार में, 3 से कट रहा है कितनी बार में, 3 6 का 18, 3 6 का 18। 2 से भी कट रहा है, अभी 2 से कट रहा है 8 बार में, 2 से कट रहा है 33 बार में। ठीक है, अब 3 से कट रहा है 5 4 9 3, 3 से कट रहा है, तो 3 से काट लो इसको। 3 से काटोगे, फिर 11 से भी कट रहा है, अपने जवाब आ जाएगा। 3 से कटेगा कितने बार में, 11 बार में।
3 से कटेगा कितनी बार में बोलोगे? 3 सत्ते 21, 3 एकम 3 हो जाएगा और 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 पच्चे 15। तो ये कितना आ जाएगा? 11 6 का 11 से कटेगा, 11 से कटेगा कितनी बार में? 6 बार में और 5 बार में 65। 65 गुणा 8 कराना कितना आ जाएगा? ये कैलकुलेशन है, 65 गुणा का 8 कराओगे अपने पास जवाब मिल जाएगा आपको। 8 छक्का 48 होगा, 4800 और 400, 48 4 कितना होता है? 5200। तो ऑप्शन 20 का करेक्ट उत्तर आ जाएगा। सभी का 5200 आया क्या? सभी को समझ में आया क्या बात है? तो साथी इसकी कैलकुलेशन करने की चीजें आप आसान तरीके से करा सकते हो, वो चीज मैंने बता दी। अब आपको ये भी समझ में आ गया, कल को रेट अगर हमारा क्या कर दे 33.33%, कल को रेट कर दे 12.5%, कल को रेट दे दे 37.5%, तो आपको किस पे काम कर लेना है? फ्रैक्शन पे। नहीं, चीजों को आसान करना है, चीजों को आसान तरीके से समझना है। यहां पे फ्रैक्शन बन गई 1/48, तो मैंने कहा 48 की इंस्टॉलमेंट मान लेंगे, क्योंकि 48 इंस्टॉलमेंट पे एक साल में 1 यूनिट ब्याज मिलेगा। मैंने कहा 3 में कितना मिलेगा? 1 गुणा का 3 यानी कि 3, फिर 2 मिलेगा, फिर 1 मिलेगा, फिर अपने पास जवाब आ जाएगा 198। बहुत हाई लेवल की चीजें हैं, यानी कि जब बहुत ज्यादा एग्जामिनर डीप में जाएगा ना, तब यहां तक वो सोचता है, नहीं तो सिर्फ ड्यू डेप्थ देके आपसे एक इंस्टॉलमेंट पूछ लेता है। तो आपको फोकस करना है चीजों को सीखने पे। आप सीडीएस तक की एग्जाम टारगेट करने जा रहे हो ना, वहां तक की चीजें यहाँ पे आपकी कवर हो जाएंगी। कोई दिक्कत, जरा सी भी दिक्कत नहीं आनी, 1% की भी दोस्त। ठीक है, बात क्लियर हो गई? बोलोगे बिल्कुल बात क्लियर है। तो अब अगले क्वेश्चन के लिए आप लोग तैयार हो जाओ। सभी एसएससी एग्जाम्स के लिए आपको क्रेजी जीके ट्रैक और रूट एप्लीकेशन पर मिलेगा एसएससी टारगेट बैच, जहां पर फ्रेंड्स मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस के साथ साथ करंट अफेयर्स को भी कवर कराया गया है। इस कोर्स में आपको वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ नोट्स और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज में मिलती है, जिसके जरिए फ्रेंड्स आपके एसएससी के सभी एग्जाम्स को कवर कराया गया है। तो एक बार जरूर चेकआउट करें इस कोर्स को रूट एप्लीकेशन और क्रेजी जीके ट्रैक एप्लीकेशन पर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन आपके लिए रेडी है? सभी को समझ में आ गया ना? काफी कमेंट आज कम मिल रहे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आ रही है। थोड़ी चीजें तो मुश्किल हैं, लेकिन साथ ही समझना पड़ेगा, और आसान तरीके से इतने सिंपल वे में मैं बता रहा हूं, आपको समझ में आ गई होंगी। देखो, लिखा हुआ है एक सोफा सेट 48,500 रुपए नगद या 10,500 रुपए के नगद अग्रिम भुगतान और 3 समान मासिक किस्तों पर उपलब्ध है। कीवर्ड पे जरूर फोकस करना, ये मासिक किस्त है, ठीक है, यानी कि ईयरली नहीं, ईयरली चीज अलग होती है, मासिक किस्त अलग होती है। ठीक है, यदि किस्त योजना के तहत ब्याज की दर 16% प्रतिवर्ष, कीवर्ड 16% प्रतिवर्ष है रेट ऑफ इंटरेस्ट। आपको ब्याज को सरल मानते हो, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट ब्याज की रेट है। मासिक भुगतान की जाने वाली राशि यानी कि इक्वल इंस्टॉलमेंट बतानी है, आपको इंस्टॉलमेंट बतानी है टू बी पेड मंथली। समझ गए बात? तो समझ गए तो करते हैं। सबसे पहले 48,500, एक तो आज ये ऊपर पेन नहीं चल रहा है तभी जगह और कम पड़ रही है, लेकिन हम इधर लिखेंगे अब ये चीज। 48,500 की क्या थी टोटल? हमारे पास चीज की, वस्तु की इतने रुपए थे। इसने 10,500 रुपए नगद दे दिए, यानी कि इसने डाउन पेमेंट कर दिया। तो इसके पास टोटल कितने रुपए बचे? बोलोगे रुपए बच जाएंगे इसके पास 38,000। यानी कि अब अपने पास जो प्रिंसिपल तैयार हो गया साथी, वो कितना तैयार हो गया? बोलोगे 38,000 का। 38,000 का तैयार हो, सभी लोग करते रहना अपना अपना। 38,000 का। अब इसकी ड्यू डेप्थ निकालेंगे। ड्यू डेप्थ कैसे निकलेगी? बोलोगे ड्यू डेप्थ निकलती है आई बराबर, यानी कि प्रिंसिपल में से इंटरेस्ट जोड़ के 38,000। कितनी रेट ऑफ इंटरेस्ट है? कहोगे 16%, लेकिन 16% वार्षिक है, मंथली के लिए 16/12, और जीरो, 2 जीरो तो लगते ही लगते हैं, गुड़े का। कितनी किस्तें देनी है उसको? 3 समान किस्तें देनी है, तो 3 से गुड़ा। 3 से काटेंगे कितनी बार में? 4 बार में। जीरो से जीरो कट जाएगा, 4 से कटेगा ये 4 बार में। तो टोटल इंटरेस्ट कितना लग जाएगा? क्योंकि इंटरेस्ट लगेगा 4 तिया 12 हो जाएगा, 8 चौको 32, 12 32 कितना होता है? 120 और 32, 120 32 होता है 152, यानी 1520 रुपए। सही है, 1520 वाला। ठीक है, तो 1520 रुपए का इंटरेस्ट लगेगा। 38,000 की चीज में 1520 रुपए का इंटरेस्ट लग जाएगा। तो देय राशि क्या हो जाएगी? हमें लगता है इसकी वजह से यहां तक पेन चल नहीं रहा। देय राशि क्या हो जाएगी? तो देय राशि क्या हो जाएगी अपने पास? बोलोगे 38,000 था, और इसमें से कितना ब्याज लग गया? ब्याज लग गया 1520 का। ब्याज लग गया 1520 का, कितना आ जाएगा? 02593। आपको वैसे ही जोड़ना है, 38 एक 39, 39 में से 520 जोड़ देंगे, इस प्रकार से जल्दी जोड़ना है। ठीक है, तो 39,520 की देय राशि हो गई। इंस्टॉलमेंट कितनी है? बोलोगे अपने पास रेट ऑफ इंटरेस्ट 16 है, तो 16/12 करेंगे। कितना करेंगे? 16/12, 16/12 रेट निकालेंगे। चल जा भाई, तो रेट निकालेंगे, क्या हो जाएगा यार? ये क्या दिक्कत आ रही है आज?
रेट निकालेंगे कितनी आ जाएगी, बोलोगे रेट आ जाएगी 16/12, मंथली के हिसाब से 16/12। ठीक, कितना हो जाएगा 4/3, 4/3%, यानी कि इसको क्या करेंगे 100 बना देंगे, फ्रैक्शन बन जाएगी। फ्रैक्शन बने कितनी आ जाएगी, ये 25 बार में कट जाएगा, 4 से 100 कटता है 25 बार में, तो कितना आ जाएगा 1/75। 1/75 आ गया, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 1/75 फ्रैक्शन की है। 3 है तो पहला, दूसरा और तीसरा। इंस्टॉलमेंट कितनी मान लेते हैं, कहोगे इंस्टॉलमेंट मान लेंगे 75 यूनिट की, इंस्टॉलमेंट मान लेंगे 75 यूनिट की, इंस्टॉलमेंट मान लेंगे 75 यूनिट की। 75 पे एक इंस्टॉलमेंट मिलता है एक बार में, तो यहाँ पे 2 बार में मिलेगा, क्योंकि 3 है, 3 से 1 कम करेंगे 2, तो 2 मिल जाएगा, फिर 1 और फिर 0, कम हो गया। ये कितना आएगा, बोलोगे 150, 150 हो जाएगा, और ये 75, 150 कितना होता है अपने पास 125, 225 और 3, 225 3 कितना करेंगे 228 यूनिट, और 228 यूनिट की वैल्यू कितनी है 39,520, 39,520 कितनी बार में कटेगा, देखो कुछ देख पा रहे हो, 8 से जाएगा ये 4 बार में समथिंग, 22 दूना 44 होता है, यानी कि एक बार में जाएगा, एक बार में जाएगा, फिर कितनी बार में जा सकता है दोस्त, फिर कितनी बार में जा सकता है, इस पे काम करना। तो 22 से एक बार में गया 228, 228 395 में जाएगा, ये इधर कितना बच जाएगा अपने पास, बचेगा 17, 17 बच जाएगा, 17 में से 7, 170 में से 7 और चला जाएगा, कुछ गड़बड़ कर दी क्या मैंने, 170 में से 7 और चला जाएगा, बचेगा 167, 167 2, यानी कि 16, 8, 8 से 56, 8 8 64, 8 6 48, तो ये तो 4 बार में जाएगा, 9 बार में तो जाएगा नहीं, 4 बार में जाएगा। 75 गुणे का 14 कराओगे तो कितना आ जाएगा, जब आप 14 सत्ते 98, और 14 सत्ते 98 हो जाएगा, नहीं 9800 और 700, 9 7 7 16, कितना आ जाएगा 114 गुणे का, 140 गुणे का 75 कराओ, 14 25 70 हो गया 7, 14 सत्ते 98, 98 और 7 कितना होता है, बोलोगे 14 सत्ते 98, 98 और 7 कितना हो गया अपने पास 8 7 15, तो 10,500 आ रहा है। कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक होगी क्या साथी, देखो ये तो सही जोड़ा, 150, 150 में से 75 जुड़े कितना आ जाएगा 225, 7 5 12, 225, 225 में से 3 यूनिट जुड़ जाएगा, कितना आ जाएगा 225, 228, 228, ये कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही होगी, 39,520 टोटल है, कितना है 39,520। चलो 4 से काट लेते हैं, नहीं तो दिक्कत आनी तय। 4 से काटेंगे, 4 पंचे 20, 4 सत्ते 28, 4 से काटते हैं इसको कितनी बार में, 4 9 का 36 हो जाएगा, बचेगा 3, 4 अट्ठे 32 हो जाएगा, 4 अट्ठे 32 हो जाएगा ये। अब किससे कटेगा, 19 से कट रहा है ना, 19 3 57 हो जाएगा, 19 पंचे 95, 19 दूना 38, 3 से कट रहा है, 3 से तो कहीं कट रहा है, अच्छा 3 से नहीं कट रहा, तो 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लो, कितना आ जाएगा 520/3, इंस्टॉलमेंट बतानी है तो 75 से गुड़ा, 75 से गुड़ा, 3 से काटेंगे कितनी बार में 25 बार में, तो 25 से गुड़ा 52 कराओ, कितना आ जाएगा 25 दूना 50, 25 पंचे 125, 125 5 30, यानी 13,000 रुपए आ जाएगा इंस्टॉलमेंट, ऑप्शन डी सही जवाब। ठीक है, यहाँ पे कैलकुलेशन अपनी मिसपेल्ट हो रही थी, बिल्कुल सही जवाब आया है आप लोगों का। क्या बता रहे हो आप लोग, 13,000, बहुत बेहतरीन साथी, यानी कि आपके कंसेप्ट बहुत सही हो गए, कंसेप्ट आप पूरे तरीके से सीख गए हो, किसी को कोई दिक्कत नहीं आई है। अब जल्दी से अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे और प्रकार के क्वेश्चन देखेंगे। लिखा हुआ है एक इलेक्ट्रिक आयरन 440 रुपए नगद या 200 रुपए नगद डाउन पेमेंट पर 1 महीने के बाद दे दिया, तो किस योजना में ब्याज दर का पता लगाएं। ब्याज दर बतानी है, बताओ क्या है। देखो 440 रुपए नगद दे दे या 200 रुपए नगद डाउन पेमेंट, बताओ। अच्छा, अगर 440 की चीज है, ये तो क्वेश्चन नहीं हलवा चीज है, 200 रुपए इसने डाउन पेमेंट कर दिए, 200 करेंगे डाउन पेमेंट, तो उसके पास अपने पास जो प्रिंसिपल बच जाएगा वो कितना आ जाएगा, कहोगे 240, 1 महीने में ही दे रहे हैं, 240 पे कितनी दे दिया 244, तो कितना ब्याज लग गया यार, कहोगे 4 का ब्याज लगा कितने पे 24, 240 पे गुणा किससे करा देंगे 100 से करा देंगे ना, गुणा किससे करा देंगे 100 से करा देंगे, तो अपने पास क्या 0 से 0 कट जाएगा, ये कितनी बार में आ जाएगा 6, तो 10 बटे का कितना आ जाएगा 6%, 6% आ गया ना। और ये 6% कब आया, बोलोगे ये 1 महीने का है, कीवर्ड 1 महीने का है, तो 12 महीने का निकालने के लिए कितना आ जाएगा, बोलोगे 10/6 गुणे का 12, तो कितना आ जाएगा जब आप 20%, तो 20% राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट उत्तर। किसी को कोई दिक्कत नहीं आई होगी ना यहाँ तक, ये तो एक बार की बात थी तो मैंने निकाल दिया। अब ये क्वेश्चन ये बताने जा रहा है आपको कि आगे वाले आने वाले क्वेश्चन वो रेट के हैं, तो रेट के करेंगे, तो देखो रेट के करने वाले हैं। लिखा हुआ है नंदन रुपए में, कितने रुपए में भाई, नंदन ने 2400 रुपए में, अच्छा ठीक है जो भी लिखा ठीक, यानी कह रहा नंदन एक ट्रैक सूट खरीद सकता है 2400 रुपए नगद या 1000 के डाउन पेमेंट पर, और 2 मासिक किस्तें देता है वो 800 की, 800 की 2 मासिक किस्तें देता है। सबसे पहले बात समझना,
2400 रुपए की चीज थी, उसमें से उसने 1000 रुपए डाउन पेमेंट कर दिए, यानी कि उसका जो प्रिंसिपल बचा वो कितना बचा 1400, यानी उसको ब्याज जो चुकाना है, पैसा जो देना है वो कितना देना है 1400 देना है। लेकिन उसकी जो इंस्टॉलमेंट है वो एक इंस्टॉलमेंट 800 की है, वो इंस्टॉलमेंट कितनी दे रहा है, 2 इंस्टॉलमेंट दे रहा है, ये टोटल वो पैसा कितना दे रहा है, कहोगे 1600। यार 1400 में 1600 पैसा दे रहा है, यानी उसका इंटरेस्ट कितना लगा, उसका इंटरेस्ट कितना लगा, बोलोगे उसका इंटरेस्ट जो लगा, ब्याज जो लगा वो 200 का लगा, और ब्याज बराबर क्या होता है पीआरटी बटे का 100, तो 200 लिख दिया, ब्याज हो गया। प्रिंसिपल पहले साल कितना रहा होगा, बोलोगे पहले साल प्रिंसिपल रहा होगा 1400, इस पे रेट लगी होगी, रेट लगी होगी ना, रेट लगी होगी, बटे कितना एक, और बटे कितना कर देंगे 100, 100 के पहले हम 12 लगाएंगे, 12 क्यों, क्योंकि यहां से रेट हम वार्षिक निकालेंगे, और 12 यहां पे क्या चीज दी हुई है, मासिक की। तो जब मासिक चीज होगी रेट को 12 से डिवाइड करते ही करते हैं। समझ में आ गई बात, बात क्लियर होगी। अब आगे देखो, ये तो हो गई पहले साल की बात, अब ये दूसरे साल भी देगा ना, 2 दे रहा तो दूसरे साल भी देगा। 1400 में से इसने 800 की एक किस्त दे दी, तो दूसरे महीने के लिए उसका प्रिंसिपल कितना बचा, बोलोगे दूसरे महीने के लिए जो प्रिंसिपल बचा 1400 में से 800 माइनस करके, यानी 600 बचा। रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, और 1/1200। अब कैलकुलेशन कराने का तरीका भी बहुत सिंपल तरीका होता है अपने पास, यहां से लिखेंगे 200, और यहां से आप देखोगे R/1200 दोनों से कॉमन आ जाएगा, कितना आ जाएगा R/1200, ये लिख लिया, और 1400 में से 600 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 2000। आ गई बात, बोलोगे बिल्कुल, बात यहां तक क्लियर होगी, काटेंगे पीटेंगे जवाब आ जाएगा। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 20 से कटेगा, ये कितनी बार में अपने पास 10 बार में, 12 गुणा 10 से कराएंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आ जाएगी 120%। तो कहीं ऑप्शन में 120% मिल रहा होगा, जवाब अपना 120% हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब दोस्त कितना हो जाएगा, कहोगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सभी को बात क्लियर हो गई ना, बताओ एक बार बताना सभी लोग थम्स अप करके कि रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना आ गया। बात इंपॉर्टेंट क्या है, बात इंपॉर्टेंट ये आगे वाली लाइन है कि 1400 तो पहले महीने उसका पूरा प्रिंसिपल था, लेकिन अगले महीने जब उसने एक इंस्टॉलमेंट दे दी, तो इंस्टॉलमेंट हमेशा प्रिंसिपल को कम करती है, तो 1400 में से 200, 1400 में से 800 एक इंस्टॉलमेंट कम हो जाएगी, कितना बचेगा, बोलोगे बचेगा 600। क्लियर है, बहुत बेहतरीन दोस्त। चलो आगे क्वेश्चन तब तक आप लोग बनाओ, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, और पानी लेकर के बैठा करो, पानी लेकर आराम से पानी पिया करो, जिससे कि माइंड बिल्कुल रिलैक्स रहता है, फिर आपको पढ़ाई में बहुत मन लगता है दोस्त। तो पानी की बोतल आपके पास होनी चाहिए, जितना भी पढ़ते जाओ पानी पीते जाओ पीते जाओ। एक मैं आपको बताऊंगा, एक वीडियो में बनाऊंगा टाइम मैनेजमेंट पे, ठीक है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि सारी चीजें आप कैसे ऑर्गेनाइज वे पे आप अरेंजमेंट तरीके से आप पढ़ाई करो, किस प्रकार से आपको टाइम मैनेज करना है बताऊंगा वो भी। लेकिन पहले अपनी क्लास ये है, तो पहले इस क्लास को देखो। ये क्वेश्चन पूछा गया अपना सीजल प्री में 2023 के, तो उसमें पूछा गया, पेपर में क्वेश्चन है, लिखा हुआ है 10 रुपए की राशि 1 रुपए की 11 मासिक किस्तों में वापस करने के लिए उधार दिया जाता है। रेट क्या है, सरल है, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट है, तो हमें बताना है ब्याज की दर क्या होगी। सभी लोग आसानी से कर लोगे क्योंकि कंसेप्ट अपने पास है। बताओ अच्छा, 1 रुपए की 11 मासिक किस्तें देगा तो टोटल वो कितना पैसा दे रहा है, बोलोगे अमाउंट कितना देगा, 1 रुपए 1 महीने में, 11 महीने में टोटल कितना रुपए दे दिया 11 रुपए। जबकि उसका प्रिंसिपल कितना था दोस्तों, कहोगे प्रिंसिपल था मात्र 10 रुपए, 10 रुपए की राशि लिया था, तो इंटरेस्ट उतने कितना दे दिया उसने, ब्याज कितना दे दिया उसने, इंटरेस्ट कितना दे दिया साथी, कहोगे इंटरेस्ट दिया उसने 1 रुपए का। और इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, कहोगे इंटरेस्ट बराबर होता है पीआरटी बटे 100। तो ब्याज अपना 1 है, पहले महीने प्रिंसिपल कितना रहा होगा, कहोगे 10, रेट कितनी रही होगी आर, और टाइम कितना रहा 1 महीना, और बटे का कितना करेंगे 12, गुड़े का कितना हो जाएगा 100। ये तो पहले महीने की कहानी है। दूसरे महीने उसने 1 रुपए की इंस्टॉलमेंट दे दी, कह रहा ना 1 रुपए की 11 मासिक किस्त है, तो 1 महीने बाद उसने 1 रुपए दे दिया। अब अगले महीने कितने बचेंगे, 9 बचेंगे, 9 बचेंगे ना, 9 गुड़ा आर बटे का 1 बटे कितना आ जाएगा 12। इतनी बात क्लियर। फिर अगले महीने जाएगा, अगले महीने जाएगा तो कितना आ जाएगा, कहोगे 8 रुपए बचेंगे, 8 रुपए पे रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा आर बटे का 1200, 12 गुड़े का 100, और टाइम कितना है 1 का है। अब कहोगे क्या ऐसे हमें लिखना पड़ेगा एक बार तक, बिल्कुल लिखना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए अपने पास अप्रोच होती है, ये अगर थोड़ा नीचे आ जाता तो ज्यादा बेटर होता। ये क्या नीचे आएगा इससे,
क्योंकि इधर नीचे जगह है, आ जाओ भाई, आओगे नीचे? नीचे नहीं आएगा, क्या खेल हो रहा है भाई? आ जाओ यार, नीचे आ जाओ। नहीं जाएगा। चलो देखो, मैंने कहा ये होता अपने पास कब, 10 के हिसाब से ये 9, फिर 8, फिर ऐसे ही आएगा कहां तक, 7, 6, 5, और लास्ट तक ये चलता जाएगा। इसको मुझे नीचे ही लिखना पड़ेगा। तो एक बराबर कितना हो जाएगा बोलोगे? 10 पे रेट लगी आर के हिसाब से 1 महीने के लिए, तो 1/1200। और फिर ऐसे लगेगा 9 पे लगेगी आर के हिसाब से, तो 1/1200। और फिर ऐसे ही लगेगी आपको 8 के हिसाब से, आर के हिसाब से, और 1/1200। ऐसे ये कब तक लगेगी बोलोगे? ये तब तक लगेगी, ये तब तक लगेगी जब तक लास्ट में मुझे 1 रुपया नहीं बचेगा आर के हिसाब से 1/1200 पे ब्याज न लग जाए। बोलोगे हाँ, बात तो क्लियर है। इतनी बात होगी ना। अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? इसको कैलकुलेट करने के लिए एक अपनी सीरीज बनी हुई है, एपी की सीरीज। एपी सीरीज क्या होता है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को बोलते हैं समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में अगर किसी नंबर एन नंबर ऑफ टर्म को जोड़ना होता है, क्या होता है? एस एन बराबर, तो ये होता है n/2 और a प्लस एल होता है। पहली बात तो ये आती है कि टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी है, बटे का 2, पहला पद और प्लस आखिरी पद। या फिर जब दूसरा फार्मूला होता है वो ये होता है, एपी में इसको पूरी कंप्लीट चीजें बताएंगे, n/2 होता है और 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये होती है अपने पास पूरी एपी की सीरीज में। ये दो फार्मूले होते हैं सम निकालने के। n/2 2 गुणा पहला पद, टोटल नंबर ऑफ टर्म, और इनका डिफरेंस। ठीक है, तो यहां पे आप चीजें देखो, सिंपल तरीके से क्या कर सकते हैं इसमें हम, कि ये 1 है बराबर r/1200, तो सबसे पहले कॉमन निकाल लेंगे, बाहर आ जाएगा। और 10 से लेकर जब 1 तक जोड़ते हैं ना, तो आप याद कर लो 55 आता है। और नहीं आप अगर याद कर पाते हो कि 55 आता है, तो आप फिर इससे निकालना, किससे? n/2 a प्लस एल। 10 तक से 1 तक कितनी टोटल टर्म हो जाएंगी बोलोगे? 1 से 10 तक टोटल 10 टर्म बन जाएंगी। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 10 और 1 कितना? 11, लास्ट से 11 वो, और 10/2 यानी 5, तो 11 गुणा 5 कितना आ जाएगा? 55। भाई बहुत शानदार, वेरी गुड साथी, बहुत बेहतरीन दोस्त, वेरी गुड, शानदार। तो दोस्त यहां से अपने पास ये हो गया ना, तो यहां से 5 से काटो कितनी बार में? 11 बार में। 5 से काटो इसको कितनी बार में? 240 बार में। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो निकल के आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी बोलोगे? रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगी 240/11। 240/11%। और ऑप्शन किस में मिलेगा बोलोगे? यहां से तो आना नहीं, यहां से भी नहीं आना, आएगा कहां से? यहां से। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। हाँ सही कह रहे हो, सही कह रहे हो, बिल्कुल कर सकते हैं ऐसे, बिल्कुल कर सकते हैं। ये तो होता है एन, कोई भी मतलब कंसेक्टिव एन नंबर निकालने की जो टर्म होती है वो आपने बता दिया, n+1/2 उससे होता है। बाकी अपने पास अर्थ में ये होती है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यहां से करेंगे, इसको जोड़ने का तरीका बस पता होना चाहिए। तो ये r/1200, r/1200, r/1200 को बाहर खींच लिया, बचा 10, 9, 8, 7। 10 से लेकर 1 तक की जोड़ेंगे तो 55 आता है। बस इतना याद कर लें, 10 से 1 तक जोड़ना मतलब 55 आता है। हो गई बात क्लियर? सभी को भाषा क्लियर है ना? तो आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कहता है? आगे क्वेश्चन ये कहता है, रवि ने सैम को इस शर्त पर 9 रुपए दिया कि यह राशि 10 महीने में 10 समान किस्तों द्वारा दे है। जब वो क्वेश्चन आया तो इस क्वेश्चन को मैंने फ्रेम कर दिया कि भाई ये क्वेश्चन आप बना लो। ठीक, देखो 9 रुपए अब की बार दिया 10 महीने के लिए 10 किस्तों में, तो इसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट आप लोग निकालना। जवाब क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ये है। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं क्योंकि जैसा ये क्वेश्चन था वैसा ही अपने पास सेम ये क्वेश्चन है। इसमें सिर्फ 9 रुपए दिया मैंने 10 महीनों के लिए 10 समान किस्तों में, और शुरुआती प्रत्येक महीने की शुरुआत में 1 रुपए देता है वो। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल जाएगी ना आराम से? बोलोगे बिल्कुल निकल जाएगी रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब तक लोगों की निकल भी गई होगी। आगे बढ़ेंगे। आगे क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि 48,500, आई थिंक ये क्वेश्चन हो चुका ना, जवाब इसका 13,000 था। हाँ ये क्वेश्चन हो चुका है। तो 2 क्वेश्चन आज की क्लास में रिपीटेड थे भाई, ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं तो इधर उधर छांटने में अपने रिपीट हो गए। आगे देखो, जीएस का मोस्ट अवेटेड कोर्स 100 आवर जीएस बाय अक्षय सर। फ्रेंड्स, अक्षय सर ने इस कोर्स को बहुत ही यूनिकली डिजाइन किया है। यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स को विजुलाइज कराया गया है और जिन फैक्ट्स को स्टूडेंट्स को याद करने में दिक्कत होती है उनको ट्रिक्स के थ्रू याद कराया गया है। एक अलग अंदाज में यहाँ पर जीएस के सब्जेक्ट्स को कवर किया गया है। जिन भी स्टूडेंट्स का जीएस में स्कोर अच्छा नहीं आता है वो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर 100 आवर जीएस कोर्स बाय अक्षय सर। आगे क्वेश्चन आया है ये,
ये क्वेश्चन था वो, यही वो क्वेश्चन है जो मेरी शिफ्ट में आया था एसएससी सीजीएल के 6 दिसंबर 2023, शायद सेकंड शिफ्ट थी या थर्ड शिफ्ट थी, 2023 में आया था पेपर में क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को पढ़ने के एक बार में तो मतलब ही नहीं समझ में आया इस क्वेश्चन में कह क्या रहा है, और ये क्वेश्चन फाइनली मेरे से नहीं बना, ये क्वेश्चन फाइनली मेरे से नहीं बना। ठीक है, हाँ सही जवाब आया आपका। फिर तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, एक बार सभी आप लोग सभी पढ़ना और देखना कि आपको बात समझ में आ रही क्वेश्चन में क्या कहा। अब तो खैर मैंने इसको किया हुआ है उसके बाद तो अब मुझे पता है, लेकिन एक बार आप पहले पढ़ना अपनी नजरों से, फिर देखना क्या क्लियर हुआ या नहीं हुआ। तो एग्जाम में कई ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कई बार सिर्फ उसकी एकमात्र लैंग्वेज से समझ में नहीं आते हैं, एकमात्र लैंग्वेज से वो क्लियर नहीं हो पाते और फिर आप उसका आंसर नहीं निकाल सकते। ये क्वेश्चन आया था, लिखा हुआ है a car with a price of rate 6,50,000 in bought by making some down payment, यानी कोई डाउन पेमेंट पे खरीदा गया, on the balance a simple interest of 10% in charge in lump sum। बस यही मेन बात, इंग्लिश मीडियम वालों को तो समझ में आ गया होगा लंप सम, मुझे तो वहां पे लंप सम ही नहीं समझ में आया कि लंप सम का मतलब क्या है। and the money is to be paid in 20 equal annual installment of rate 25,000, how much is the down payment। अब की बार डाउन पेमेंट पूछ लिया, कई बार डाउन पेमेंट दे के सारी चीजें पूछता था, लेकिन इस बार आपसे डाउन पेमेंट पूछ लिया, टोटल रेट पे रेट 10%। ये बात आप जब इंग्लिश मीडियम से हो ना, इसको एडवांटेज मिलेगा, वो समझ गए कि ये लंप सम का मतलब क्या है। और फिर बाकी यहाँ पे एक चीज दे दी, ये पूरा हिंदी में लिखा हुआ है 6,50,000 की कीमत वाली कार कुछ डाउन पेमेंट करके खरीदी जाती है, शेष राशि पर एकमुश्त 10% का साधारण ब्याज। ये नहीं समझ में आया, एकमुश्त 10% मतलब वहां पे तो हिट ही नहीं किया एकमुश्त 10% ब्याज किस पे देना है। ठीक है, तो अपने पास कहा गया राशि का भुगतान 25,000 की 20 समान इक्वल किस्तों में किया जाना है, डाउन पेमेंट की राशि। देखो अपने पास क्वेश्चन में दम नहीं है, लेकिन वहां पे लैंग्वेज समझने की दम मैंने बताया क्या था। तो ये 6,50,000 की रुपए की टोटल राशि थी, इसमें उसने कितना डाउन पेमेंट दे दिया, मान लेते हैं एक्स की डाउन पेमेंट दे दिया, एक्स की डाउन पेमेंट दे दिया। अब टोटल राशि इतनी बची है, इस पे सिर्फ 10% ब्याज लगाना है, और 10% ब्याज लगाने के बाद कितना मिल जाएगा, कहोगे 11/10। इसके बाद वो टोटल कितना पैसा दे रहा है, 25,000 की 20 मासिक किस्तें, 25,000 की 20 मासिक किस्तें यानी कितना हो जाएगा, बोलोगे 5 लाख आ जाएगा। आ गया 5 लाख, 5 लाख लिख दिया मैंने ये। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, जवाब आ जाएगा, और कैलकुलेशन भी थोड़ी बहुत नहीं है, बहुत बढ़िया कैलकुलेशन है इसकी। तो देखो कराएंगे, ये 11 का गुणा इसके साथ कराएंगे तो 65 गुणा 11 कराएंगे, 11 बचे 55 हो जाएगा, और 11 छक्का 66, 66 5 कितना हो जाएगा 71, 71 के आगे कितने जीरो लग जाएंगे अपने, 4 जीरो लग गए, 4 जीरो। इधर से अपने पास माइनस का, इसके आगे कितने जीरो लग जाएंगे, बोलोगे ये आ जाएगा हमारे 6 जीरो, बराबर कितना हो जाएगा 11x इधर चला जाएगा। तो आप इसको कैलकुलेट कैसे करोगे, बोलोगे 4 जीरो यहां से, 4 जीरो यहां से, ठीक है, 10 की पावर आप 4 जीरो बाहर ले लो, ठीक, 715, 715 में से 500 चला जाए कितना बचेगा, 215 बच जाएगा, और बराबर कितना आ जाएगा 11x। यहां से जो आपकी x की वैल्यू आ जाए ना, यानी कितनी आएगी, कहोगे 215 के आगे 4 जीरो, 4 जीरो बटे का कितना करेंगे 11, और बराबर क्या आ जाएगा x। तो कितनी बार में जाएगा, देखो ऑप्शन भी बहुत करीब करीब थे, यानी कि पूरी ओवरऑल चीज ना, ये क्वेश्चन कहते हैं, ये क्वेश्चन जब आते हैं तो कंपटीशन यहां से छटता है, मैक्सिमम लोग नहीं बनते, कोई तुक्का मार के चलाया तो आया, नहीं तो कोई बना नहीं सकता इसको वहां पे, इतनी चीजें इस पे थी। ठीक है, और जिससे बना होगा समझ लो किस लेवल की उसकी तैयारी रही होगी, मेरे से तो नहीं बना था वहां पे। ठीक है, तो यहाँ पे भी इसको काटेंगे, कितना आ जाएगा, 11 से कटेगा कितनी बार में, एक बार में, कितना बचेगा 10 और 5 यानी कि कितना 105, 11 नहीं है 99, 99 हो गया, कितना बचेगा अपने पास, तो बोलोगे बचेगा 6, तो कितना आ जाएगा 5, तो 195 वाला सही जवाब होगा, 195 455 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। वहां पे मुझे सिर्फ एक बात नहीं समझ में आई थी, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम से था, तो मुझे एकमुश्त 10% ये नहीं समझ में आया, और फिर ये लंप सम का तो मतलब ही नहीं था, लंप पहली बार सुना था, लंप सम क्या होता है, इस चीज में दिक्कत आने की वजह से मैं इसको अटेम्प्ट नहीं कर पाया दोस्तों। ठीक है, तो टोटल सिंपल इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट पे मैंने सबसे शानदार शानदार टाइप के आपको टोटल क्वेश्चन करा दिए, और बहुत शानदार तरीके से मैंने आपको सिंपल इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट पढ़ा दी। ठीक है, यानी कि एसआई सीआई की पूरी जड़ तक हमने खत्म कर दी है, कुछ नहीं बचा, आपके एग्जाम में एक भी टाइप का क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आप बस मेरे साथ इतना काम करना, मैं बार बार बोलता हूं, पीवाईक्यू बुक को जरूर सॉल्व करते जाना, जरूर सॉल्व करना, साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जितने कंसेप्ट आप सीख रहे हो ना, ये दिमाग में रुक नहीं पाएंगे,
दिमाग में रुक नहीं पाएंगे। फिर आप यही काम जब 6 महीने बाद करने आओगे तब आपको लगेगा यार मैंने पढ़ा क्या, मैंने वीडियो लेक्चर से क्या सीखा। फिर आपके लिए पूरा जो ये टाइम आप यहाँ पे दे रहे हो ये पूरा का पूरा बर्बाद हो जाएगा। तो साथ साथ प्रैक्टिस जरूर करना, नंबर ऑफ क्वेश्चन आप जरूर लगाना। हाँ हाँ, लंप मतलब इकट्ठा होता है। डिस्ट्रीब्यूटेड अलग चीज हो गई, डिस्ट्रीब्यूटेड लंप नहीं होता। लंप मतलब टोटल इकट्ठा, डिस्ट्रीब्यूट मतलब अलग अलग, डिस्ट्रीब्यूट मतलब अलग अलग होता है, लंप मतलब इकट्ठा होता है। ठीक है, तो मैंने बात तो बता दी ये, और मैं आपको एक प्रॉपर चीज आगे बताने वाला हूं, जो मैं जैसे कि कहा कि आपको मैं टाइम मैनेजमेंट पूरे अच्छे तरीके से बताता हूं। टाइम मैनेजमेंट आप कैसे करो, कैसे आप अपना टाइम मैनेज करो जिससे आपकी अच्छे तरीके से पढ़ाई हो पाए। आज हो सकेगा इसकी आपकी मैं वीडियो आपको यूट्यूब पे दे दूंगा, और नहीं हो पाएगा ये वीडियो तो मैं कल आपको अपनी क्लास में बता दूंगा। ठीक है, क्योंकि आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट हो मेरे लिए, तो मैं आपको ये कल बताऊंगा टाइम मैनेजमेंट आपको कैसे करना है, कैसे अपनी पढ़ाई में आपको बना रहना है। ठीक है, हाँ एंटोनी एंटोनी, ठीक है। ठीक है, तो मैं कल इस पे बातें बताऊंगा, और आपको जिस सब्जेक्ट से रिलेटेड जिस टॉपिक पे जो भी क्वेरी आती हो, जो भी समस्या आती हो दोस्त, तो आप पूछ लिया करो। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही रखेंगे। आपके कोई डाउट हो तो आप बताओ, अदरवाइज अपनी क्लास कंप्लीट हो गई, बहुत शानदार तरीके से सारी चीजें अपन पढ़ चुके हैं। इसका प्रॉपर नोट्स आपको मिलेगा, उसको आप रिवाइज करना। जिसको भी नहीं समझ में आया तो थोड़ा जो मैंने पहले जो सबसे स्टार्टिंग में जो पॉइंट बता रहा था उसको ध्यान से सुनना, एक दो बार सुनना, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा, 100% समझ में आ जाएगा, क्योंकि बहुत प्यार से समझाया दोस्त, बहुत बेहतरीन तरीके से। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही रहेगा, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में इसी उत्साह और उमंग के साथ। तो बने रहिएगा मेरे साथ, बाय बाय और जय हिंद।